वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लासेस स्टूडेंट्स। क्लास 12th का फ्लेमिंगो बुक प्रोस से ये पहला चैप्टर। आपको इस कहानी में, इस चैप्टर में आपको उन सभी बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे जो कैरेक्टर के बारे में बताएंगे। पार्ट के एक एक लाइन पढ़ के एक एक मीनिंग बताऊंगा। चैप्टर के एक एक पार्ट के मीनिंग बताऊंगा मैं। साथ में पूरा कहानी को बताऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा, एनसीईआरटी लेवल के वो सारे क्वेश्चन बताऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊंगा जो आ चुके बोर्ड की परीक्षा में, और इस बार जो आपके प्री बोर्ड प्लस बोर्ड एग्जाम में जो आने वाले वो सारे क्वेश्चन, सारे वायरल क्वेश्चन आपको यही दिखाई पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जानदार होंगे। इस क्लास का पूरी तरीके से आप देखिए, समझिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और तुरंत इसको शेयर कर दीजिए। मैं सुजीत सर आपके साथ पूरी तरह से इसी क्लास में एक वन शॉट वीडियो में आपको वो सारा मैं क्लैरिफिकेशन, क्वेश्चन आंसर दूंगा जो आपको क्वेश्चन पेपर में हूबहू दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, इस पार्ट में कौन कौन सा कैरेक्टर से किसकी कहाँ रोल है और कहानी में क्या सीख मिलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, पार्ट का नाम ध्यान देना, क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो से द लास्ट लेसन। ये आपके चैप्टर 1 है, ये आपको प्रोज सेक्शन में है, ठीक है। तो चैप्टर 1 में द लास्ट लेसन का मतलब होता है अंतिम व्याख्यान, बना अंतिम पार्ट। तो पहला पार्ट का नाम ही द लास्ट लेसन क्यों पड़ा, इसको भी क्लियर करेंगे। इसमें आपको क्या क्या चीज मिलेगा स्टूडेंट, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा, हिंदी बताऊंगा, ठीक। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो अधिकतर पूछे जा चुके हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन, वो सारा चीज बताऊंगा यहाँ, ठीक है। मतलब आपकी ये क्लास नहीं बल्कि ये आपके फुल नंबर पाने के पूरा पूरा वरदान है, ठीक है। तो लास्ट लेसन अंतिम व्याख्यान क्यों पढ़ा, तो इसे कहानी में ध्यान देना, एक कैरेक्टर है एम हैमल, अध्यापक हैमल, और ठीक है जो मेन कैरेक्टर है, और इस कहानी को जो सुनाता है, इसके जो नैरेटर है ध्यान देना, लिटिल फ्रांस, छोटा सा एक लड़का है, वो खुद की कहानी अनुभव को वर्णन करता है। तो जो अध्यापक हैमल है, अध्यापक हैमल पिछले 40 सालों से एक ही जगह पर, एक ही विद्यालय, एक ही कमरे में 40 साल से पढ़ा रहे, ठीक है। तो एक लगाव हो जाता है। तो अब तक जो फ्रेंच भाषा पढ़ा रहा था, एक कहानी फ्रांस देश की कहानी है, फ्रांस देश के जो जिले अल्सास एंड लॉरेन के जिले की कहानी है। तो वहां पर पिछले 40 सालों से अध्यापक है, मतलब पढ़ा रहे थे, फ्रेंच भाषा पढ़ा रहे थे। अचानक फ्रांस की जो राजधानी वर्ली ने, वहां से आदेश आता है कि अब से जो है फ्रांस भाषा बंद कर दी जाएगी, कल से नया अध्यापक आएगा और कल से क्या है, जर्मन भाषा लागू की जाएगी। तो जर्मन भाषा लागू कर दी जाएगी, मतलब अब तक जो फ्रांस के देश के फ्रांसीसी लोग हैं वो अपने भाषा के प्रति जी रहे थे, अपनी मातृभाषा है, अब मातृभाषा उनसे खत्म कर दी जा रही थी। क्यों? क्योंकि ध्यान देना, ये नया सरकार है, नया आदेश है। तो इसीलिए फ्रेंच भाषा का अंतिम पार्ट है कि अपने भाषा को किस प्रकार अपने से खत्म होते हुए देखना, समझना, इसी नाम पड़ा द लास्ट लेसन। एक एक चीज मैं बताऊंगा यहाँ पर, स्टूडेंट समझिए, ठीक है। आप ये ध्यान देना, इसी को मैं यहाँ पर अंतिम व्याख्यान, अंतिम पार्ट भी कहते हैं। और इनकी जो लेखक है ध्यान देना, ये अल्फोंस डोडी, क्या कहते हैं ये, अल्फोंस डोडी साहब, अल्फोंस डोडी साहब, डोडी डॉडेट भी कह सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ साथ में, क्लियर, ओके, ठीक है। अगला आता है मेन द कैरेक्टर्स। कैरेक्टर को जानना बहुत जरूरी है। अब तक ध्यान देना, आपके अप्रैल, मई, जून खत्म हो गए, जुलाई लगभग लगभग खत्म होने जा रही, मिड जुलाई में आ चुके हम। अभी से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, इसी यहीं पर, इसी प्लेटफॉर्म में आपको सारा चीज मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। माय नेम इज सुजीत मंडल, सुजीत सर। आप पूरी तरह से कहानी देखिए, समझिए, और जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो ढेर सारा प्यार दीजिए। तो यहाँ पर नंबर 1 ध्यान देना, फ्रांच। एक एक चीज में डीपली बताऊंगा, तरीके से बताऊंगा। तो कह रहे फ्रांच कौन है, द नैरेटर मिस होता है कथावाचक, जो कथा सुनाता है, कहानी बताता है। एंड ये स्कूल स्टूडेंट, और ये नैरेटर है और स्वयं के स्कूल के छात्र है। दूसरा है एम हैमल, द फ्रेंच टीचर ऑफ स्कूल, और ये स्कूल का अध्यापक है, फ्रेंच भाषा के अध्यापक, फ्रेंच अध्यापक है। तीसरा ओल्ड हाउसर, एक वृद्ध व्यक्ति है। एंड ओल्ड विलेजर, एक बूढ़ा गांव वाला है। हु केम टू अटेंड द लास्ट लेसन, ये व्यक्ति भी अंतिम क्लास को अटेंड करने के लिए आए थे। सारा चीज बताऊंगा। चौथा नंबर वाचर, वाचर कौन है, द ब्लैक स्मिथ, एक लोहार है, इस गांव का लोहार भी है, ठीक है। मतलब ये एक ब्लेस कहानी है ये। मेयर, जैसे मेयर क्या होता है, जैसे गांव में क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। टाउन नगर पालिका में क्या होता है, चेयरमैन होता है। तो बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, मेयर। तो ये ध्यान देना, अब विदेशी कहानी, वहाँ प्रधान तो होगा नहीं, तो वहां पर मेयर चलता है। क्या चलता है उनके देश में, मेयर। तो ये ब्लेज ऑफिशियल की एक गांव की अधिकारी है, ठीक है, जो सरकारी नियुक्त अधिकारी है ये मेयर।
6 नंबर है यहाँ पर पोस्ट मास्टर, ये भी है द पर्सन इन चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस के क्या एक अधिकारी है, कर्मचारी है, ठीक है, जो हेड ऑफ द पोस्ट ऑफिस है। 7वां नंबर है, ध्यान देना, पर्शिया सोल्जर, पर्शियन सोल्जर्स, ये कौन है, जर्मन सोल्जर्स मार्चिंग आउटसाइड द स्कूल की, और ये कौन है, ये जर्मन के हैं, जर्मन सोल्जर्स है जो स्कूल के बाहर ही मार्च कर रहे थे, मार्च अपने अभ्यास वगैरह जो भी कुछ कर रहे थे। 8वां नंबर है विलेजर्स ऑफ अल्सास, तो ये विलेजर्स ऑफ अल्सास के जो गांव वाले हैं, उसमें द पीपल हु अटेंडेड द लास्ट फ्रेंच लेसन, कि गांव वाले भी उस दिन अंतिम पार्ट को अटेंड करने के लिए आए थे। मतलब कि जिन्होंने अब तक पढ़ाई नहीं किया है, फ्रेंच भाषा को महत्व नहीं दिया, तो जब पता चला, जब सुनने को मिला कि उनसे अंतिम भाषा फ्रेंच भाषा का चल रहा है, तो सभी उस क्लास में आए थे, गांव वाले भी। ठीक, तो आने का मतलब क्या है कि उस टीचर को सम्मान देना और अपनी मातृभाषा के बारे में जानना समझना। यहाँ पर अध्यापक हैमल ने यह भी बताया है इस कहानी में कि भाषा, ये जो फ्रेंच भाषा दुनिया का सबसे सुंदर भाषा, ठीक है, तर्कयुक्त भाषा, स्पष्ट भाषा, साफ भाषा, कि भाषा किसी व्यक्ति के उसके अधिकार होता है, ठीक, उसके मूल अधिकार होता है, कि भाषा किसी भी व्यक्ति की वो आज़ादी होता है जो अपनी बातों को ठीक तरह से रख पाए, रख सके। तो इस कहानी में ऐसा दिखाया गया। अब हम जानेंगे एक एक चीज को, एक एक चीज को हम जानेंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक कहानी बताऊंगे स्टूडेंट, पूरा मजा आ जाएगा तरीके से एकदम। फर्स्ट टाइम यूट्यूब में आपको सारा चीज ध्यान देना कैरेक्टर के साथ मिल रहा है। फर्स्ट टाइम यू आर गेटिंग फर्स्ट वीडियो ऑफ ए क्लास चैप्टर along with all the complete कैरेक्टर्स लिस्ट। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर्स पता होगा तो। और दूसरा चीज ध्यान देना, इस पार्ट में मेन चीज है कि हमको एक विशेष क्या, कुछ कुछ टिप्पणी छूट जाता है कि क्लैरिटी नहीं होता है कि मतलब कैसे पार्ट हुआ है। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, कि इस पार्ट के बारे में हम थोड़ा सा संक्षेप में जाने क्या है। द लास्ट लेसन वॉज रिटन बाय अल्फोंस डोडी के द्वारा लिखा गया है, और एक फ्रेंच राइटर है, फ्रेंच लेखक है। और ये जो पीला कलर है इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन द फ्रांको प्रशियन मतलब फ्रांस और रशियन बार युद्ध चल रहा था 1870-71 के दौरान बिटवीन वी फ्रांस और जर्मनी, मतलब जर्मनी और फ्रांस के बीच में। ध्यान देना, ये 1870-71 के दौरान ये युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध समय की बात है। आफ्टर द बार जर्मनी कैप्चर्ड द डिस्ट्रिक्ट अल्चर, तो जब फ्रांस और जर्मन जो लड़ाई कर रहे थे तो फ्रांस को हरा दिया गया था जर्मन के द्वारा, इसीलिए जर्मन फ्रांस भाषा को हटाकर जर्मन लागू करके उनका सरकार बन गया है। ठीक है, तो जर्मन ने क्या कर दिया, अल्सास को गुलाम, मतलब फ्रांस को हरा दिया, गुलाम बना दिया। और ये फ्रांस देश के जो अल्सास और लॉरेन है, जिले है, इनको अपने आधिपत्य में कब्जा कर लिया, गुलाम बना लिया। द जर्मन रूलर्स ऑर्डर्ड, और जर्मन शासकों ने आदेश दिया कि केवल ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल, कि केवल जर्मन भाषा ही क्या कर ली जाएगी, लागू कर दी जाएगी, इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेंच भाषा के स्थान पर। बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डर, और कह रहे इस आदेश के कारण एम हैमल हैड टू टीच हिज लास्ट लेसन, और इसी कारण जब आदेश, भाई जर्मन सरकार ने आदेश कर दिया कि फ्रांस खत्म, फ्रांस का मतलब ही नहीं है, तो तब जाकर के मतलब नया टीचर आएगा, अब ये सारे टीचर की काम जरूरत नहीं है। सोचिए क्या बीता होगा उन लोगों पर, नहीं है। तो क्या है कि एम हैमल हैड टू टीच द लास्ट फ्रेंच लेसन, की श्रीमान एम हैमल को अंतिम फ्रेंच पार्ट क्या पढ़ाना पड़ा। द स्टोरी शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग, और ये कहानी ध्यान देना, मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा। क्या होता है स्टूडेंट्स, कि मातृभाषा के महत्व को दिखाया। पैट्रोटिज्म माने एम हैमल के देशभक्ति को दिखाया, कि एक शिक्षक के होने के नाते, ठीक है, वो मातृभाषा को महत्व के बारे में बताया। एक देशभक्ति मतलब 40 साल पढ़ाया, भाई देशभक्ति तो होना ही है, हैंड एजुकेशन शिक्षा के बारे में बताया। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका हिंदी वर्जन भी यहाँ है, ठीक है, समझ में आ गया ना, क्लियर। तो कह रहा था लास्ट लेसन पार्ट फ्रांसीसी लेखक अल्फोंस डोडी के द्वारा लिखा गया था। यह कहानी फ्रांस और जर्मनी के बीच हुए फ्रांको रशियन युद्ध पर आधारित है। युद्ध के बाद जर्मनी ने अल्सास और लॉरेन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। जर्मन शासकों ने आदेश दिया कि स्कूलों में अब फ्रेंच की जगह केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी।
इसी कारण एम हैमल को अपना अंतिम फ्रेंच पाठ पढ़ाना पड़ा। और ये कहानी मातृभाषा, शिक्षा, देशभक्ति के महत्व को दर्शाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। आप इस कहानी में ये केवल ना ही केवल चैप्टर पढ़ रहे हैं, बल्कि इस कहानी में उन सभी चीजों के बारे में आप पढ़ रहे हैं जो एक देश के नागरिक के होने के नाते, ठीक है, एक देश में जन्मे, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे कोई बच्चा हो, उसके रूप में आप समझेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है? आगे चलते हम नेक्स्ट। अब इस पार्ट में ध्यान देना, कुछ हम कंफ्यूजन वाले टॉपिक को हम लाए हैं जो हमेशा क्वेश्चन में, जैसे हमारे इंडियन है, हम लोग क्या करते हैं, मिस्टर एंड मिसिस का प्रयोग करते, क्या करते हैं, मिस्टर एंड मिसिस का प्रयोग करते हैं, परंतु इस देश में एम शब्द का मतलब क्या है। जैसे यहां पर हमने चैप्टर में क्या पढ़ा, एम हैमल, एम का मतलब क्या है, इसको मैं सारा चीज में यहां पर लाया हूं। क्लियर, डाउट क्लियर कर दीजिए। इस पार्ट में एम हैमल में एम का जो मतलब होता है मॉन्सियर, जो फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये क्या है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक। मॉन्सियर सरल अर्थ में क्या होता है, एम बराबर मॉन्सियर। इसका जो हिंदी अर्थ होता है श्री, इसको हम कहते हैं मिस्टर, क्या कहते हैं, श्री या मिस्टर। एम हैमल, मॉन्सियर हैमल, एम हैमल क्या, मॉन्सियर हैमल मतलब श्री हैमल। ध्यान देना, हमारे यहाँ मिस्टर है कहते हैं, वहां पर इसका जो अर्थ है एम लगाते, क्या लगाते हैं, एम लगाते, श्री या मिस्टर एम से हो जाता है। ये हमारे मिस्टर क्या यहाँ है, तो मतलब आप दोनों एम हैमल मिस्टर हैमल भी लगा सकते हैं, बट पार्ट के हिसाब से आपको एम हैमल लिखना है, ठीक है। इसका जो उपयोग समझ लीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कह रहा फ्रांस में किसी पुरुष शिक्षक या सम्मानित व्यक्ति को बुलाने के लिए मॉन्सियर मतलब एम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसी पुरुष शिक्षक या सम्मानित व्यक्ति के लिए एम लगाते, मतलब एक प्रकार का मतलब उनकी क्या, उनको दर्जा दिया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है। समझ में आ रहा है सभी को? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ध्यान देना, केवल पाठ ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम एक एक चीज को सारा चीज क्लियर करेंगे। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये स्टोरी ऑफ द चैप्टर है, ये आपके बुक में जो चैप्टर छपे होते हैं, चैप्टर के लाइनिंग वही है सारा चीज, लेकिन अब मीनिंग के साथ बताऊंगा, इमेज के साथ बताऊंगा। सबसे पहले ध्यान देना, ये आपके नंबर 1 आपके पैसेज 1 है। इसमें आप देख रहे हैं, ध्यान देना, एक अध्यापक है, हाथ में छड़ी है, ठीक है, कोट फोट पहने हुई है, बच्चों को पढ़ा रहे। अध्यापक हैमल स्वयं है, इसमें लिटिल फ्रांस या और भी जो पढ़ने वाले उसके साथ के क्लासमेट, इसको हम समझेंगे, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखिए एक लाइन, कहानी की शुरुआत कैसा होता है, एक बच्चा सुबह सुबह स्कूल के लिए निकलता है, तो ठीक है, तो उस समय की मौसम के बारे में जिक्र किया, उसको होमवर्क कैसे दिया गया, होमवर्क किया कि नहीं किया, वो किस प्रकार बंक मारना चाहता है या पहुंचना चाहता है, इस बारे में हम सारे चीज को क्लियर करेंगे। अब अपनी सीट बेल्ट बांध के रखिए, अब यात्रा हमारी शुरू होगी द लास्ट लेसन की, मजेदार मक्खन जैसे हम पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। और कमेंट कीजिए फटाफट, आप कौन कौन सा राज्य से, कहाँ से है, यूपी से, उत्तराखंड से, झारखंड से, एमपी से है, ठीक है, कहीं से भी हो, भारत के किसी भी कोने से हो, आप कहीं से भी हो, आप स्क्रीनशॉट, मतलब आप जो है स्क्रीनशॉट लेते हुए पढ़ेंगे और अपना नाम और अपना राज्य लिखेंगे। कैसा लगा कमेंट में बताइए, ठीक है, ठीक। अब तक जो छात्र ने नहीं पढ़े कहीं पर, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, जिन्होंने पढ़ा है दोबारा ध्यान दीजिए, काफी डिफरेंट आपको आइडियाज मिलेंगे, आंसर मिलेंगे, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग वेरी डिफरेंटली, ठीक है। तो पैसेज 1 में ध्यान देना, तो कर आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट डीड ऑफ स्कॉल्डिंग especially because of M. Hamel had said that he would question us on participle and I did not know the first word about them। थोड़ा सा यहाँ समझेंगे कि लाइन है, तो कह रहा है कि मैं स्कूल जाने के लिए मुझे देरी हो गया था, ठीक है। तो आई स्टार्ट मतलब मैं स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन मैं स्कूल जाने के लिए मुझे देर हो गया, और ये सुबह सुबह की बात है। और मैं ग्रेट डीड का मतलब होता है कि मुझे स्कॉल्ड मतलब डांटना, कि मुझे डांट पड़ने का भय था अपने अध्यापक से, क्या किसी लिए, स्पेशली खासकर बिकॉज क्योंकि अध्यापक हैमल ने हमें क्वेश्चन दिया था पार्टिसिपल टॉपिक पर। क्या दिया था, पार्टिसिपल टॉपिक था, कि इस पर क्वेश्चन दिया था कि ये होमवर्क ले जाओ बेटा, इसको याद करके आओ, ठीक है। ये क्वेश्चन करेंगे, पार्टिसिपल ग्रामर का टॉपिक है जो इस टॉपिक दिया था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट द दैम, दैम का मतलब होता है कि मुझे पार्टिसिपल्स के संबंधित जितने भी, इसका पी तक मुझे पता नहीं है,
तो इधर अध्यापक उनको क्या करते हैं, होमवर्क देते हैं पार्टिसिपल, इसने याद नहीं किया। यही डांट पड़ने का उसको भय सता रहा था कि मैं स्कूल तो जा रहा हूं, लेकिन मैं तो देर हो गया, लेकिन मुझे जो होमवर्क दिया मुझे याद नहीं किया, और मुझे पार्टिसिपल का पी तक मुझे याद नहीं है, तो ये कैसे संभव है। ठीक है। तो आगे कह रहा फॉर ए मोमेंट, कि कुछ क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, कि मैंने सोचा कुछ क्षण के लिए कि कहीं आज मैं बाहर बिताऊं, भाग जाऊं। ठीक है। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, या स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स का मतलब कि मैं स्कूल से भाग जाऊं, कहीं और बिताऊं, क्यों, क्योंकि याद नहीं किया। इट मीन्स कि वो बंक मारना चाहता था। कौन, लिटिल फ्रांच। समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर। तो आगे कह रहा इट वॉज सो वार्म, इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, तो कह रहा दिन बहुत गर्म था, चमकीला था, है ना, अच्छा था, खुशनुमा था। द वर्ड्स वर चिरपिंग, चिरपिंग का मतलब होता है चहचहाना, द वर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द बोर्ड्स, की पक्षियां चहचहा रहे थे। कहाँ, एज ऑफ द बुड्स, लकड़ी के किनारों पर बैठ करके काव 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 चींची चींची करके कर रहे थे। जैसा सामान्य था, हम जाते हैं पेड़ में, क्या देखते हैं, पेड़ में देखते पक्षियां हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं, कोई आवाज निकाल रहे हैं। यहां पर आपको समझना पड़ेगा, लिटरेचर कल्पना करना पड़ता है। ठीक। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, यहाँ सॉमिल का मतलब आरा मशीन, तो कह रहे इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। तो कह रहे कि मैं स्कूल से जा रहा था, मौसम बहुत बढ़िया था, खुशनुमा था, पेड़ों पर पक्षियां चहचहा रहे थे, और मैंने देखा कि बगल में जो प्रशिया के सैनिक गण हैं, ठीक है, वो अपना अभ्यास कर रहे थे। अभ्यास का मतलब उनकी जो भी प्रैक्टिस वगैरह वो सब कर रहे हैं। यहाँ ड्रिलिंग का मतलब होता है अभ्यास करना। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, ठीक है, वट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिसाइट एंड ह्यूरिट ऑफ टू स्कूल। तो यहाँ पर कह रहे इट वॉज सो मच टेम्पटिंग, टेम्पटिंग का मतलब मनमोहन, मनमोहक था, मतलब यहाँ पर रूल, क्योंकि पार्टिसिपल तो सर ने जो मुझे याद करने दिया था वो पार्टिसिपल, तो ठीक है, पार्टिसिपल से मनमोहक क्या लगा कि वहाँ पर सैनिकगण अपने अपने पोशाक में ड्रिलिंग कर रहे थे, वहां का जो नजारा उसको दिमाग में फिट हो गया, अच्छा लगा उसको। ठीक। तो आगे कह रहा बट आई हैड द स्ट्रे, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिस्टे, रिसीट का मतलब होता है विरोध करने की शक्ति, एंड आई हरीड ऑफ टू स्कूल, लेकिन उसके मन में तो था कि भाई मैं अगर याद नहीं किया, तो डर भी था, तो उसने अपनी पूरी शक्ति को बटोर करके सीधा वो स्कूल के लिए निकल पड़ता है। यहां तक समझ में आया कैरेक्टर। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हु वाज एमएमएल, हु इज लिटिल फ्रांस, वेयर वाज लिटिल फ्रांस गोइंग। ठीक है। तो ये सारा चीज आप क्या, या इससे कई सारे क्वेश्चन बनता है, और इससे क्वेश्चन बनते एग्जाम में। ठीक है, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले, सारा चीज ध्यान देना, मीनिंग के साथ, ये मीनिंग और प्लस इसका पर्यायवाची बता देना ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्लियर स्टूडेंट्स, समझे। आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो यहाँ पर हमने जाना कि वो स्कूल की तरफ अब निकल पड़ता है, वो चाहता था कि अपना दिन बाहर बिताए। ठीक, ऐसा कुछ मन में उसको था, सोच था। ठीक, अब पैसेज 2 में हम पढ़ेंगे। अब आता है पैसेज 2 में, ध्यान देना। पैसेज 2 में कह रहा है कि व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, कि जब मैं, पास्ट का मतलब होता है गुजरा, कि जब मैं टाउन हॉल से गुजर रहा था, देर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ मी, क्राउड में का मतलब होता है भीड़, कि मेरे सामने भीड़ जमा हुआ था। ठीक है। फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, कि जब मैं टाउन हॉल से गुजर रहा था तो मैंने क्या देखा, तो मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड का मतलब, ध्यान देना, आजकल नोटिस बोर्ड कहते हैं, आप स्कूल जाएंगे तो क्या, एक नोटिस बोर्ड चस्पा रहता है, तो बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है कि वह बोर्ड जिसमें समाचार या कोई ना कोई खबर आता है। ठीक, जैसे नॉर्मली गांव में क्या पंचायत भवन है, पहले ना व्हाट्सएप होता था, ना ईमेल होता था, कुछ नहीं, कोई इंटरनेट था, लाइव विदाउट इंटरनेट। सोचिए क्या स्थिति है ना। तो वहां पर मतलब, तो एक सूचना पट था, बुलेटिन बोर्ड था, कि कोई भी खबर आता था वहां चस्पा करते थे, वहां पढ़ के लोग को एक दूसरे को बताते, तो ऐसे खबर मिलता था। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है। ओके। तो कह रहा व्हेन आई पार्ट द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, कि जब मैं टाउन हॉल से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने काफी भीड़ था। फॉर द लास्ट 2 years ऑल ओवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, कि पिछले 2 साल से जितने भी बुरे खबर वो सब वहीं पर आते थे। और कौन कौन सा, द लॉस्ट बैटल्स, यहाँ तक कि हारे हुए युद्ध, क्यों, क्योंकि जर्मन ने अपने फ्रांस देश को हरा दिया। ठीक है, ये सब भी खबर सब आए थे।
द ड्राफ्ट द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, यहाँ तक कि सेना में भर्ती होना भर्ती ना होना, वो सारे खबर यहाँ पर चस्पा किया जाता था। आगे कह रहा एंड आई थॉट, और मैंने सोचा टू माई सेल्फ, कि मैंने खुद ब खुद सोचा कि विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। तो लड़के ने सोचा कि यहाँ पर भीड़ है, ठीक है, जब भीड़ है तो क्या मामला हो सकता है। तो लड़का ने सीधा आगे बढ़ा। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, कि मैं जितना मतलब ये सब देख करके लड़का ने सोचा कि यार चलो जो भी है ठीक है, मुझे स्कूल पहुंचना है। तो लिटिल फ्रांच, यहाँ पर आई कौन है इस वाक्य में, आई कौन है, लिटिल फ्रांच जो कैरेक्टर है, छोटा सा बच्चा जो कहानी सुना रहा है हमें, ठीक है। तो लड़का ने सोचा कि चलो यहाँ पर जो खबर हो, लड़का जितना हो सके तेजी करके, लड़का तेज होकर के दौड़ के फास्ट करके वो जा रहा था, स्कूल की तरफ बढ़ रहा था, लेट तो हो ही गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, यहाँ पर जो ब्लैक स्मिथ था, ब्लैक स्मिथ माने जो लोहार होता है, उनका जो नहीं होता लोहार का मतलब क्या है कि उसके दो तीन चेला होता है जो काम में हाथ बटाते हैं। तो कह रहे हैं कि द ब्लैक स्मिथ मतलब जो वॉचर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस का मतलब प्रशिक्षु, जो उनको उनके सहयोगी, रीडिंग द बुलेटिन, ये लोग भी वहां पर क्या उसको समाचार को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, कि मुझे पीछे से पुकारा, मतलब जैसे ही मैं स्कूल की तरफ जैसे दौड़ करके जा रहा था, तो ये मुझे पुकारा कि डोंट गो सो फास्ट बब का मतलब इस पार्ट में बच्चा का प्रयोग हुआ है, ठीक है, वो विदेशी लैंग्वेज है। तो डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल प्लेंटी ऑफ टाइम, की हे बालक, हे बच्चा, तुम इतनी तेजी से मत दौड़ो, तुम समय पर स्कूल में पहुंच जाओगे। तो इस बात को सुन करके यहाँ पर लिटिल फ्रांच को लगा कि ये व्यक्ति तो थोड़ा सा मेरा तो ताना मार रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरा टांग खींच रहा है, ऐसे उसको लगा। तो समझ में आया ना। तो यहां पर आपने क्या जाना कि किस प्रकार एक लड़का अपने जिम्मेदारी या अपने केयरलेस को दिखा रहा है। तो शुरू शुरू में लिटिल फ्रांच बहुत यहाँ पर केयरलेस और लेजी इस पार्ट में दिखा है जो लेखक ने वर्णन किया है। क्लियर समझ में आ गया, आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार, है ना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, ठीक। नेक्स्ट है, अगला है पैसेज 3 में। तो कर आई थॉट ही वॉज मेकिंग अ फिन फन मी, तो लिटिल फ्रांच ने सोचा, उसको लगा कि वह व्यक्ति मेरा मजाक बना रहा था। मेकिंग फन ऑफ, फन का मतलब होता है मजाक, कि वह मेरा मजाक बना रहा था। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन, और लड़का धीरे धीरे क्या सीधा एम हेमल के बगीचे में पहुंच गया। इसका मतलब स्कूल के बगल में ही क्या था, उनको घर। और ध्यान देना, मैं बता दूं आप लोगों को याद होगा कि नहीं होगा, पहले के जमाने में सरकारी टीचरों को सरकारी क्वार्टर स्कूल के अगल बगल मिला करता था, ठीक है। तो कह रहा है एंड रीच्ड, और मैं पहुंचा एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब कहते हैं दौड़ते दौड़ते जा करके एक लंबी सांस के साथ। जैसे मान लीजिए आप लेट हो गए, स्कूल के बाउंड्री तक तो पहुंच गए, तो थोड़ा सा क्या लंबा सांस लिए, इसका मतलब आप स्कूल में ही हो, क्षेत्रफल में आ गए हो। तो यहाँ पर वो लड़का दौड़ करके लिटिल फ्रांच के गार्डन में पहुंचा, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मैंने पूरा एक लंबा सांस लेकर के। यूजली का मतलब सामान्य था कर, यूजली व्हेन स्कूल बिगेन, कि जैसे ही शुरू शुरू में स्कूल शुरू होता है, देयर वॉज ए ग्रेट वस्टल, हलचल होता है, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, कि गली तक सुना जा सकता है, ठीक है। अगला है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, कि डेस्कों का खोलना बंद करना, लेसन्स रिपीटेड, पार्टों का पढ़ना, इन यूनिसॉन वेरी लाउड, और जोर जोर की बातें जो क्लास में होता है। आप देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी जी बताइए। जी 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 जी। तो आपसे मुझे ना व्हाट्सएप में छोड़ दीजिए, एक्चुअली मैं थोड़ा लाइव क्लास दे रहा हूँ ना। ठीक ठीक। ठीक, तो यहाँ पर समझ में आ गया। मतलब यहाँ पर थोड़ा जैसे मान लीजिए भाई स्कूल के टाइम क्या होता है, सोमवार से शनिवार तक क्या होता है कि सुबह सुबह स्कूल में दिन भर बच्चे होते हैं, हलचल करना, शोरगुल करना, स्कूल में क्या चैप्टरों का पढ़ना, पेज का जो आवाज होता है, डंडे की आवाज होता है, कोई भी जो एक स्कूल में जो शोरगुल होता है। लेकिन रविवार को क्या होता है, शांत रहता है,
ना। तो यहाँ पर वही दिखाया गया है कि मैं पूरी साहस, एक लंबी साहस के साथ लेकर के मैं एम हेमल के बगीचे तक पहुंचा। और यूजुअली सामान्यतः व्हेन स्कूल बिगेन देयर वर ग्रेट हस्टल वस्टल which could be heard out in the street, the opening and closing of desk, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. तो कह रहे हैं यहाँ पर ध्यान देना कि नॉर्मली स्कूल में क्या देखा जाता है कि बच्चे पाठों को पढ़ते रिपीट करते हैं, कोई डंडा बजाते हैं, ठीक है, टीचर जोर से पढ़ाते हैं, बच्चे पानी पीने जाते हैं, मतलब एक स्कूल का जो वातावरण होता है, जो सामान्यतः जो होता है यहाँ पर वो वर्णन करते हैं। तो आगे कह रहा है कि बट नाउ इट वाज ऑल स्टील, की परंतु ये सब कुछ नहीं था, ऐसा शांत था। मतलब उसने उसको, भाई स्कूल में हम क्या देखते कि ऐसा शोर शराबा, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं था, ये अलग मैटर है। तो कह बट नाउ इट वाज ऑल्सो स्टिल, परंतु ये सब कुछ नहीं था, शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट to my desk without being seen, but of course the day everything had to be as quiet as Sunday morning. तो कह रहे कि मैं स्कूल तो पहुंचा, लेकिन मुझे उस दिन ऐसा लगा कि स्कूल स्कूल नहीं लग रहा, जैसे रविवार की सुबह के नहीं होता प्रातःकाल में कि रविवार के दिन जैसे पूरा शांत रहता है, उस दिन मुझे लगा कि ये स्कूल नहीं, रविवार के दिन तरह पूरे मुझे शांत लगा। वो उस सारे भाव रविवार के दिन में जो जो होते शांत, पूरा शांतिपूर्ण वातावरण मुझे दिखाई पड़ा। ठीक है, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं, कोई डेस्क वगैरह कुछ भी नहीं, सब कुछ मतलब शांत लगा, ऐसा लग रहा था क्लास में प्रवेश होने से पहले। तो कह रहा है कि यहाँ पर ध्यान देना, टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, के जितना रविवार की सुबह प्रातःकाल होता है। तो कह रहे थ्रो द विंडो, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना भाई, जैसा आप मान के चलो, आप कहते नहीं, जैसा आप स्कूल के लिए जा रहे हो, आप स्कूल के लिए जा रहे हो, अब पहले देखते हो पता नहीं क्लास में टीचर है कि नहीं है, सुजीत सर है कि नहीं है, मारेंगे बहुत ना। तो आप सीधा देखते, अब सीधा आपने क्या किया, आप सीधा जा तो रहे हो, आप क्या किया, दरवाजे पहुंचने से पहले खिड़की के बगल से जा रहे हो। तो देखा कि उस दिन सब लोग शांत हैं, क्या है, शांत है, डर होता ही है। अब आगे के क्लाइमैक्स से क्या टीचर उसको पीटेगा, क्या उसको जलील करेगा, तो उसको आप समझिए यहाँ पर क्या सारी चीजें। तो कह रहा है कि थ्रो द विंडो, कह रहा है खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट्स, की मैंने अपने क्लासमेट को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, की वे लोग पहले ही अपने स्थानों में बैठे थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, के क्या है यहाँ पर, टेरिबल आयरन रूलर का मतलब होता है कि लोहे की छड़ी ऐसे जो अपने बगल में लेकर के वो केवल क्लास में ही आगे पीछे वो कर रहे थे। ठीक है, आगे कह अंडर हिज आर्म, आर्म का मतलब अपने बगल में। ठीक है, आई हैड टू ओपन द डोर, और मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मुझे सबके सामने जाना पड़ा, क्लास में घुसना पड़ेगा। यू कैन इमेजिन हाउ आई व्लज्ड, कि आप महसूस करते कि मैं सबसे लेट था और सभी के बीच में जब गया तो मुझे कितना लज्जित होना पड़ा, मुझे कितना शर्मिंदगी होनी पड़ी। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना भयभीत था, मुझे कितना डरा हुआ था। एक क्लास में जो घटना होता है स्टूडेंट, एक बच्चे का, कभी कभी हो सकता है आपके साथ भी हुआ होगा, तो यहाँ पर उन चीजों को दिखाया गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक, अब क्या उसको टीचर उसको क्या मारेंगे, यहाँ पर क्या है, हाउ फ्राइटेंड आई वाज, कि मैं कितना डरा हुआ। तो आगे का जो मैटर है आप समझेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पैसेज 4 में हम चलते हैं, ये आपके टेक्स्ट बुक के हैं ये। तो कह रहा है कि वट नथिंग हैपेंड, परंतु कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सामी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांच। इस लाइन में ध्यान देना। तो कह रहा है अध्यापक हैमल ने मेरी तरफ देखा और मुझे काइंडली का मतलब अच्छे शब्दों में कहा, गो टू योर प्लेस लिटिल फ्रांच, कि लिटिल फ्रांच, छोटा फ्रांच, तुम अपने जगह पर तुरंत जाओ, तुरंत पहुंचो, बैठो। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, कि हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। क्या शुरू कर रहे थे, पार्ट की, मतलब तुम तो लेट आए, जब तुम लेट आए इसका मतलब हम तुम्हारे बिना ही पार्ट को शुरू करने वाले थे, मतलब तुम आ गए, इसका मतलब हम अब शुरू कर ही देंगे। तो अगर आई जम्प्ड ओवर द बेंच, की मैं दौड़ कर कूद कर, कहते कभी कभी, अरे फटाफट में जाता हूँ, दौड़ कर कूद करके अपने बेंच में बैठ गया। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क पे बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्रेंड, और जब तक मेरे दिल दिमाग से मन से भय का डर जो है नहीं निकला, ठीक है,
तब तक मुझे बेचैनी हो रहा था। ठीक है। Did I see that our teacher had on a beautiful green coat, his fried shirt and the little black silk cap? तो कह रहा है कि टीचर की तरफ तो मैंने बाद में देखा, पहले मैं जा करके जब तक मेरे भय डर सब नहीं उतर गया तब तक मैं टीचर को देखा ना। जब डर सारा निकल गया, अपने आप को कंट्रोल किया, फिर मैंने देखा कि मेरे अध्यापक फ्राइड शर्ट, फ्राइड शर्ट का मतलब एक झालरदार कमीज पहने हुए थे, सिल्क कैप मैंने चारों तरफ क्या एक क्या कैप पहना हुआ है, कौन सा कैप पहना हुआ है, टोपी रेशमी कपड़े, कोट पहना हुआ, मतलब एक अलग। तो उसको लगा कि हमारा अध्यापक तो हमेशा क्या करते हैं, अध्यापक हमेशा अलग वस्त्र में रहते। अगर ये तो वही कपड़े पहने हैं जो कोई खास पार्टी ओकेजन हो तब पहनते, या संडे में कहीं जा रहे हैं तो पहनते। आज पहनने का क्या अर्थ है ये, क्योंकि ये जो लिटिल फ्रांस है अपने अध्यापक को काफी करीबी है, जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर समझ, यहाँ पर ब्यूटीफुल ग्रीन कोट की बहुत ही सुंदर हरा कोट। ठीक है। फ्राइड शर्ट का मतलब झालरदार कमीज। ठीक है। और सिल्क कैप, सिल्क कैप मीन्स क्या होता है, रेशम की टोपी, ऑल एम्ब्रॉयडेड। और जो भी कप सब पहने हुए तो कढ़ाई किया हुआ था, क्या हुआ था स्टूडेंट, कढ़ाई किया हुआ था। दैट ही नेवर बोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज। अब यहाँ पर लिटिल फ्रांस कहते हैं कि जो मेरा अध्यापक है वो तो वैसे कभी नहीं पहनते स्कूलों में। हाँ, कब पहनते हैं, इंस्पेक्शन को, निरीक्षण का दिन हो, कोई प्राइज प्राइज वितरण का दिन हो, कुछ खास अवसर हो तब पहनते हैं। अब आगे क्यों पहने हैं आगे जानते हैं। विजाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलमन। तो कह रहे हैं कि उसके उस मतलब यहाँ विजाइड का मतलब होता है कि लिटिल फ्रांस के अतिरिक्त सारे जो स्कूल है पूरा एकदम शांत था, जो लोग पूरा जो थे यहाँ पर सीम्ड टू वेस्टर्न का मतलब अजीब लग रहा था सब कुछ, कि पहले दिन की तरह या कल की तरह परसों की तरह ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ क्या लग रहा था, स्ट्रेंज लग रहा था। सोलमन मीन्स गंभीर, गंभीर अद्भुत, कि यार ये कैसा आज सब ऐसा तो माहौल नहीं लग रहा है स्कूल का। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी, और लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया, मैं आश्चर्य हुआ, ऑन द बेंच बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द प्लेस, कि हमेशा जो पीछे वाले बेंच हमेशा जो खाली रहते थे, उस खाली बेंचों में ब्लेजर्स भर गए थे। कौन भर गए थे, ब्लेजर्स भरे हुए थे। और कौन कौन ब्लेजर्स में कौन कौन है, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक अद्भुत चीज है कि बेंच जो खाली रहे तो खाली भी नहीं है, क्योंकि लड़का जब दौड़ के गया तो देखा नहीं गांव वाले के नहीं, वो आंख नीचे करके फटाफट पहुंच गया, फिर जाके फिर बाद में पीछे मुड़ के देखा कि अरे यार ये तो क्या बात, गांव वाले भी हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब गांव वाले में कौन कौन है तो हम थोड़ा समझेंगे, पैसेज 4 का ही है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लड़का बैठा हुआ है यहाँ। तो कह रहा पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, तो कह रहा लोग जो अपने मतलब पीछे बेंच में बैठे हुए हैं, लाइक आवर सेल्फ, कि हमारी तरह जैसे हम छात्र बैठते हैं। ओल्ड होजर थे, इसमें वृद्ध होजर थे, ये बैठे थे विथ हिज थ्री कंसर्न हैट। कंसर्न का मतलब उनका एक टोपी था जो तीन कोना टाइप का, तीन कोना टाइप हम कह सकते हैं उसको, तीन कोना टाइप का टोपी वो पहने हुए थे। द फॉर्मर मेयर की जो पूर्व मेयर था वो भी, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर जो पहले के जो पोस्ट मास्टर थे वो भी थे, एंड सेवरल अदर्स विजिट, और बहुत सारे गांव वाले भी आए हुए थे। ठीक। तो कह रहा है कि एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सब लोग दुखी पड़ रहे थे, दुखी दुखी दिख रहे थे। ठीक है। एंड हॉजर हैड ब्राउट एन ओल्ड प्राइमर, और जो बूढ़े हॉजर है, ध्यान देना, बूढ़ी हॉजर अपने साथ क्या लाए, ओल्ड प्राइमर का मतलब होता है पुराना एक वर्णमाला की पुस्तक। ठीक है, कि अंतिम फ्रेंच पार्ट है तो आज ही थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो थम्ड एट द एज एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज। तो यहाँ पर ध्यान, कभी कभी नहीं होता कि इसे अपना चेहरा, अपना जो स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मे, जो चश्मे लगे हुए थे तो चश्मे को नीचे करके बुक का किसी कोना को पकड़ करके वो पढ़ रहे थे। ठीक है, जैसे क्लास में होता है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ओल्ड प्राइमर, प्राइमर रंग करने वाले प्राइमर, यहाँ ओल्ड प्राइमर का मतलब होता है पुराना वर्णमाला की पुस्तक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला है वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, लेकिन लड़का इस बारे में सोच रहा है सब कुछ,
कि ये कैसे कैसे हरकत है, गांव वाले, ये बूढ़े व्यक्ति और भी अन्य लोग हैं, टीचर अलग वेशभूषा में। तो कह रहे मैं जब इस बारे में सब कुछ सोच रहा था, तो एमहेमल माउंटेड इज शेयर, कि एमहेमल अध्यापक अपनी कुर्सी पर बैठ गए, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, कि अपनी वही पुराने एक सज्जन आवाज से, टोन से और गंभीर रूप से, ठीक है, गंभीर रूप से, विच ही हैड यूज टू मी सैड, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। तो ये लाइन कोई लाइन नहीं, अध्यापक हैमल कह रहा है कि मेरे बच्चों, आज मैं तुमको अंतिम पाठ पढ़ाऊंगा, फ्रेंच भाषा के अंतिम पाठ पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये जैसे कहा फ्रेंच भाषा के अंतिम पाठ, तो लिटिल फ्रांस के पैरों तले जमीन खिसक गया, वज्रपात हो गया कि ये कैसा है। ठीक है, तो कह रहा है कि माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। तो कह रहा है कि जो आदेश आया था बर्लिन से, आदेश, बर्लिन क्या है, फ्रांस की राजधानी, तो बर्लिन से आदेश आया था कि जर्मन भाषा को अल्सास और लॉरेन के सभी स्कूलों में पढ़ाया जाए, लागू कर दी जाए। ठीक है, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कि नया मास्टर, नया अध्यापक अब कल से आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारे अंतिम फ्रांस का पार्ट है, अंतिम फ्रेंच का पार्ट, समझ लीजिए। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। तो यहाँ पर अध्यापक कहता है कि मैं चाहता हूं कि जो अंतिम पार्ट है, आप सभी लोग इसको ध्यान से, इसको मन लगा करके एकाग्र रूप से इसको सुनिए, पढ़िए, समझिए। इन सब बातों को सुन करके यहाँ पर लिटिल फ्रांस जो लड़का है, उसको बहुत ही पछतावा हुआ। जो जो गांव वाले उस टाइम पढ़ नहीं पाए थे, समझ नहीं पाए थे, अब उनको एहसास हो रहा है कि हम पढ़ाई क्यों नहीं किए। लिटिल फ्रांस को यहाँ पर समझ में आ गया कि मैंने जो लापरवाही किया, ठीक है, मुझे याद करना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, मतलब उसको शुरू से लेकर अब तक का वो सारे कमी, लापरवाही अब सामने आने लगे, अब वो गंभीर होने लगे। तो इसलिए कहता हूँ भाई, समय बलवान है, समय को आप महत्व दीजिए, जीवन आपकी सफलता बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यारी दोस्ती भाईचारा, आजकल भाईचारा यारी दोस्ती डुबा दे रहा है भाई, ये चीज का ध्यान रहे। क्लास 12th वाले बहुत, सर आजकल भाईचारा चल रहा है, तो भाईचारा ऐसा ना हो कि बीस बीवी ले जाए दोस्त भाई, ना। तो पढ़ाई अपने जगह पर रखिए, पढ़ाई सीरियस, गंभीर। देखो क्लास 10th में क्या होता था, 70 नंबर, 30 नंबर के आपके प्रैक्टिकल है यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो आपका इंटर में कोई प्रैक्टिकल नहीं है, 100 नंबर पे आपको फाइट करना है। क्लास टेंथ में 80 90 आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन 12th में हार्ड वर्किंग होते हैं मेरे भाई, बहुत मुश्किल से 90 बनते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आते, 99 भी ले आ रहे हैं, 95 ले आ रहे हैं, लेकिन आपको अधिक पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, हट के रहना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी। तो यहाँ पर देखिए, पहले आप यहाँ पर देखिए, समझिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अध्यापक कह रहा है कि ये तुम्हारे अंतिम फ्रेंच पार्ट है और मैं चाहता हूँ कि आप वेरी अटेंटिव रहो। नेक्स्ट है, व्हाट ये थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। और कह रहे कि ये जो बातें है ना, लास्ट लेसन, यहाँ पर व्हाट ए थंडर क्लैप, ये एक प्रकार का वज्रपात गिरा है। यहाँ पर टू मी कौन है, यहाँ पर हु इज मी, तो यहाँ पर कौन है, फ्रांच, कौन है भैया, लिटिल फ्रांच, लिटिल फ्रांच नाम का यही है। ये सुन करके वज्रपात, मतलब उसको ऐसा एहसास हुआ कि उसके दिल से कुछ निकल रहा, अलग हो जा रहा है। ठीक, तो ओह, द riches दैट वॉज वॉट दे हैड पुट ऑफ एट द टाउन हॉल। तो तब उसको लगा, तब कह ओ, तो अगर इसीलिए वो अभागे लोग सब वहीं खड़े होकर के बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे थे, जान रहे थे, तो इसका मतलब ये है। समझ रहे ना बात को, क्या गंभीरता, मतलब 40 साल से अध्यापक हेमल उसी एक ही विद्यालय, एक ही जगह पर पढ़ा रहे थे। क्या उसको केवल उस क्लास से लगाव नहीं, उस क्लास से, उस चौक से, उस बोर्ड से, उस कमरे से, उस टेबल से, उस स्कूल से, उस कमरे से, जहां रहता था वहां, अगल बगल के लोगों से, मतलब इतना लगाव। 40 साल, जीवन का 40 साल, समझ रहे हो, 40 साल का मतलब जीवन का 50% उन्होंने बिता दिया है। ये कोई नॉर्मल फीलिंग से नहीं है मेरे भाई, बहुत लगाव। एक कुत्ता 10 दिन रखो, लगाव हो जाता है, ये तो बस 40 साल है जीवन का। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस बुक में ध्यान देना, पुट ऑफ का मतलब होता है लिखा हुआ, क्या होता है, लिखा हुआ।
जिसको हम कहते हैं पढ़ा हुआ, डाला हुआ, ठीक है, कि बुलेटिन बोर्ड पर वहां पुट अप वर्ड का प्रयोग हुआ है। स्क्रीनशॉट ले ली। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज वंडरिंग, कौन विचार कर रहा था, द लिटिल फ्रांस। ठीक है, तो व्हाट डिड एम हैमल से इन द क्लास अबाउट लास्ट लेसन। तो आपका उत्तर यही है, पूरा उत्तर आपको यही है, सारा चीज मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पैसेज 5 में आइए सभी। तो कह रहा माई लास्ट फ्रेंच लेसन, की मेरे ये अंतिम फ्रेंच भाषा की पार्ट है। वाई आर आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, कि आगे और कभी सीख नहीं पाऊंगा। यहाँ पर आई शब्द कौन है, कह रहा लिटिल फ्रांस। तो कह रहा है कि मैं बड़ी मुश्किल से ही मैं तो मतलब मैं जान पाया कि मैं लिखना सीखा। तो कर अब आगे से मैं अब ये फ्रेंच ग्रामर, फ्रेंच पार्ट, फ्रेंच भाषा अब मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। यहाँ पर सिफरेशन, जुदाई की सिस्टम है स्टूडेंट्स। तो अगर आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओहो हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माय लेसन्स फॉर सीकिंग वर्ड्स। तो अब यहाँ पर उसको एहसास हो रहा, पछतावा हो रहा है कि ये, कि मतलब पछतावा कि मैं याद नहीं कर पाया, मतलब उसकी सारी गलतियां सामने आने लगी। ठीक, तो कह रहा है कि आई मस्ट स्टॉप देयर, कि मुझे उस समय रुकना चाहिए था। ओ हाउ सॉरी आई वॉज नॉट लर्निंग, कि मैं याद नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दीजिए। मन ही मन कह रहा है कि मैं अपने पार्टों को कर फॉर सीकिंग वर्ड्स, एक पक्षियों के अंडे ढूंढने में। लड़का पहले क्या करता, पक्षियों के अंडे ढूंढता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार पर फिसलने का काम करता था। मतलब होता नहीं कुछ बच्चे की पढ़ाई बड़े, मछली मारने जाना, ये करने जाना, ऐसा करता था। तब उसको एहसास हो रहा है कि काश मैं अब पढ़ा होता, आज अपनी मातृभाषा सीख पाते। ठीक है स्टूडेंट्स, इमोशन इस पार्ट में ऐसा है कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, ओके। तो कह रहा है कि माई बुक्स, की मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ये नॉइसेंस, ये वाइल एगो। तो कह ले पहले जो मेरी किताबें मुझे सिरदर्द लगने लगती थी, कहती ना अरे यार मुझे सिरदर्द होता है किताब किताब से। तो पहले जो किताब उसको सिरदर्द होने लगती थी, सो हैवी भारी लगती थी टू कैरी ले जाने में। माई ग्रामर बुक एंड माई हिस्टोरी ऑफ द सेंट्स, की जो जो संत कवियों के जो इतिहास वगैरह, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव। अब मैं इन किताबों, इस बुक को मैं अब छोड़ नहीं सकता, अलग नहीं कर सकता, अब एहसास हो रहा है। ठीक है, तो आगे कह रहा है यहाँ पर कि एंड और एम हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे। और ये भी विचार मन में आ रहा है कि अब तो एम हैमल अध्यापक भी हमसे अलग हो रहे जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं अपने अध्यापक को भी कभी दोबारा देख नहीं पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, और मुझे उनके सारी जो रूलर, जो छड़ी है, वो सब मुझे क्या है, अब मुझे भूलना पड़ेगा। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और किस प्रकार अध्यापक जो चिड़चिड़ा थे, वो हम कैसे समझ पाएंगे, कैसे और हमारे साथ रह पाएंगे। मतलब सारे छवि ना, जैसा आपने मान लीजिए कोई आपका अच्छे दोस्त हैं, आपने जो भी टाइम स्पेंड किया, फिर कुछ टाइम के बाद आपसे ब्रेकअप हो गया, मतलब रिश्ता खत्म हो गया, तो आपको सारा चीज जो समय समय पर आता रहता है। ऐसे कुछ कहानी टीचर स्टूडेंट के यहाँ पर संबंध को दिखाया गया है। ट्रू लव, या ट्रू लव बॉन्ड कहते हैं उसको, टीचर और स्टूडेंट के बीच में। स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो कहानी में एक एक चीज को समझिए ना, कि कैसे 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 बारे में लेखक महोदय ने वर्णन किया है, उन चीजों के बारे में वर्णन किया है जो क्लास में सामान्यतः होता रहता है। ठीक है, यस, फटाफट कमेंट कीजिए सभी, कमेंट कीजिए। आप कमेंट में लिखिए, आप शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दूसरी चीज ध्यान देना कि ये मेरा नाम है, नंबर है मेरा ये। किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई डाउट हो तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, सुजीत सर करके लिखा हुआ कोने में। अपना नाम, क्लास मुझे भेज दीजिए, कोई पर भी डाउट हो किसी भी टॉपिक पर, मैं हमेशा रेडी हूँ। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया। तो कह रहा है कि पुअर मैन इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द ब्लेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। तो पुअर मैन का मतलब होता है बेचारा, अभागा। कि अब मुझे पता चला कि बेंचों के पीछे जो गांव वाले, जो और भी लोग तो क्यों बैठे हुए थे, क्यों बैठे हुए, तो अब मुझे पता चला। ठीक है, मुझे
मैं परेशान था कि ये लोग क्यों आए, ये तो अंतिम पार्ट है, हमसे हमारी भाषा मातृभाषा छूट जाएगी। ठीक है। तो आगे कह रहा है कि इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, और इसका मतलब वो लोग क्यों, क्योंकि वो लोग उस पार्ट को अटेंड करने आए थे और अपनी गलती का फील करने आए थे, पछतावा करने आए थे, कि अध्यापक के साथ समय काटना, भाषा को जानना। ठीक। तो रिस्पेक्ट भी देना और अपनी गलती को स्वीकार करना। तो कह रहे दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे लोग स्कूल अपने समय में नहीं जा चुके थे, तो फ्रेंच भाषा उनसे खत्म, जर्मन भाषा लागू कर दी। भाई आप हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अब इंग्लिश की जगह अचानक आपको उर्दू थोप दी जाए, होगा? या आपको चाइनीज थोप दी जाए, होगा? नहीं। तो सोचिए क्या क्या बीतेगा इस कहानी पे। ठीक है। तो आगे कह रहा है कि इट वॉज देयर वे of thanking our master for his 40 years of faithful service and showing their respect for the country that was theirs no more। तो कह रहा है वो लोग केवल क्लास ही नहीं अटेंड करने आए थे, बल्कि वो इनका एकमात्र एक जरिया था कि अपने मास्टर साहब जो 40 साल से सेवा दे रहे थे उनको एक प्रकार का नमस्कार करने आए थे, उनके 40 साल की वफादारी सर्विस को उनको धन्यवाद देने आए थे। ठीक है। तो ये एक प्रकार का सम्मान है जो अब इसके बाद वो टीचर नहीं मिलेंगे हमें। ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है, अगला हम जानेंगे यहाँ पर पैसेज नंबर 7 में स्टूडेंट्स मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, कि जब मैं इन सभी के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड, मतलब क्लास में बैठे बैठे सब चीज, तो टीचर पढ़ा रहे हैं और ये लड़के बैठे बैठे बेंच पे सोच रहे अब तक। आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, इट वॉज माई टर्न टू रिसीट। तो क्लास में होता है नहीं कि अब तुम पढ़ो, तुम खड़ो, जो तुम खड़ो। तो इस दौरान फिर उसके बाद क्या हुआ कि याइको ने लिटिल फ्रांच का टर्न आया, उसकी बारी आई कि मेरा नाम बुलाया गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसीट, रिसीट का मतलब बिना गलती के पढ़ना। अध्यापक ने कहा कि भाई बिना गलती के पढ़ना, अब तुम्हारी बारी है। वट वुड आई हैव नॉट गिवन टू बी अवेल टू से दैट dreadful रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रो वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। तो इसका मतलब है कि एक भी शब्द हम जो भी पढ़ेंगे, वर्ड का मतलब जो यहाँ पर, कि जो भी हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल के जो हमें याद करने दिया था, वो गलती ना हो, स्पष्ट तरीके से पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे, ताकि जो लोग बैठे हुए सबको समझ में आ सके। ठीक है। तो आगे कह रहा वट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन मैं उलझ गया। मिक्सड अप मीन्स क्या, कि मैं उलझ गया ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहली शब्दों में, एंड स्टूड देयर, वहां पर खड़ा था, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, पहले शब्द में उलझ गया और वहां पर ही वो खड़ा रह गया। तो सोचिए कितना बेइज्जती फील होता होगा। माई हार्ट बीटिंग, की मेरा दिल कांप रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरे साहस ही नहीं हो रहा था कि मैं अपने अध्यापक की तरफ आंख उठा करके देखूं। भाई अब जब पढ़ोगे नहीं, तैयारी नहीं करोगे, तो गलती तो होगा ही, डर तो लगेगा ही। इस पार्ट में सबक दिखा दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये लिटिल फ्रांस की बारी है कि किस प्रकार उसको यहाँ पर दिखाया गया। अब ध्यान देना। कह रहा है पैसेज नंबर 8 में, आई हर्ड एम हैमल से टू मी, कि मुझे सुनाई दिया कि अध्यापक हैमल मुझसे कहा, मुझसे कहते हैं, आई वुड नॉट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांच, पहली बार। तो कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा फ्रांच। आई कौन है यहाँ पर? टीचर। तो कह रहा है कि फ्रांच, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, कि मुझे पता है कि तुम्हें थोड़ा बहुत तो अफसोस अब हो गया होगा। सी हाउ इट इज, कि देखो अब कैसा लग रहा है। एवरी डे वी हैव सैड टू आवर सेल्फ, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। कहते नहीं जो टीचर काम देते, अरे मेरे पास अब समय है, पढ़ लूंगा, समय है, कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा। तो यही करते करते इस लाइन का मतलब यही है, आई विल लर्न इट टुमारो, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। और तुम देखो, तुम कहते नहीं, मतलब टीचर बोल रहा है कि तुमने इससे पहले कई बार कहा समय है, पढ़ लूंगा, कर लूंगा, हो जाएगा। अब देखो हम कहाँ चुके हैं, अब हमारे पास समय भी नहीं है, खत्म। भाषा हमसे छूट रही है, कब पढ़ोगे? तो अगर आहा दैट इज द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास, की देखिए अल्सास के लिए किस प्रकार कितना दुख है, देखिए फ्रेंच भाषा नहीं चलेगा अब। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यहाँ पर सी नहीं है, ही पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि हमेशा वो कल पे टाल देता था। नाउ दोज फेलोज आउट ऑफ देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इट इज, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड एट यू कैन
नेदर स्पीक नॉर राइट योर नेम ऑन लैंग्वेज। तो अगर अब तो तुम ना अपने भाषा को अगले दिनों से लिख पाओगे ना बोल पाओगे। अब प्रेटेंड करो, कल्पना करो कि अब क्या घटित होने वाला है, किस प्रकार तुम अपने जीवन को जियोगे। ठीक है, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, कर तुम खराब नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रांस की है, छोटे छोटे फ्रांस, हे बेचारे तुम खराब नहीं हो, मैं ये नहीं कर रहा कि तुम गलत हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवर सेल्फ विद। ठीक, तो कह रहा है कि हमारे पास दोष देने के अनेक कारण होते हैं, बहुत सारे अपने कारण जीवन में झेलते, बहाने मारते, एक्सक्यूज देते ना। अब सारे वो सब कुछ नहीं हो पाएगा। तो समय रहते ही यहाँ पर अल्सास अध्यापक हैमल लिटिल फ्रांस को एहसास हो गया, गाँव वाले को एहसास हो गया कि देखिए किस प्रकार अपने समय का दुरुपयोग किया। तो स्टूडेंट समय का दुरुपयोग नहीं करना है, पार्ट आपको सिखा दे रही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले यहाँ तक। ठीक है, पैसेज 8 ही चल रहा है। कह रहे योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। तो कह रहे तुम्हारे घर वाले चिंतित नहीं थे, मुझे पता है। वो क्या है, वो सिर्फ काम करवा देंगे किसी कारखाने में। तो कह रहे योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी। तो कह रहे भाई ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे माँ बाप क्या करेंगे, तुम्हें किसी फार्म में डालेंगे, किसी फैक्ट्री में डालेंगे। ठीक है, क्या करने के लिए, कि थोड़ा बहुत पैसे कमा सको, यही करेंगे। लेकिन तुमसे तुम्हारी शिक्षा तो खत्म हो रही है ना, मजदूरी करोगे। पर रियल में आप अगर पढ़ाई नहीं करोगे, ट्वेल्थ फेल हो जाओगे, तो घर वाले कुछ ना कुछ काम करवा देगा, मजदूरी करवाएगा। तो सेम यहाँ पर पार्ट के उदाहरण है। तो अगर एंड आई हैव बिन टू ब्लेम आल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर तुम अपने आप को दोष दे पाओगे। हैव, अब पीला कलर में जो लिखा है इसका हिंदी सुनिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। तो अगर अब तुम्हें मेरे बगीचे में फूलों को पानी भी नहीं देना पड़ेगा। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे। और तुम्हें जब कभी मछली वछली मारने जाना हो तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दिया करता था, वो सब भी अब नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इसको समझिए कर, और मैं भी दोषी हूँ। यहाँ पर दफा कर कि मैं दोषी इसलिए हूँ कि तुम्हें छुट्टी वुट्टी चाहिए था तो मैं दे देता था। तो कह रहा मैं भी दोषी हूँ, क्या मैंने तुम्हें पाठ सिखाने के बजाय प्राय मेरे फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा था। और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी। ये सारा चीज, इस प्रकार की चीज को यहाँ पर दिखाया गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोले यहाँ पर अध्यापक थोड़ा सा पछतावा महसूस कर रहे हैं, लेकिन ध्यान देना उस समय समय की बात है स्टूडेंट, उससे क्या होगा ना। पैसेज 9 है, कर देन तब फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग। तो कर एक के बाद जब दूसरी बात करते हुए एमहेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट। तो कर ये सब बात करते कि अध्यापक हैमल ठीक आगे बात बढ़ा और फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा वो सुन लीजिए। तो फ्रेंच भाषा के बारे में अध्यापक यहाँ पर ये कह रहा है कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इट वॉज मतलब कि फ्रेंच भाषा दुनिया का सबसे सुंदर भाषा है, क्लियरेस्ट स्पष्ट भाषा, साफ भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल, लॉजिकल का मतलब होता है जिस भाषा को लेकर हम तर्क बहसबाजी कर सके, कुछ सीख सके, कुछ जान सके। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, कि हमें अपने भाषा को क्या है संभाल के रखना चाहिए, बांध के रखना चाहिए। ठीक है, ताकि भाषा हमसे अलग ना हो सके, भाषा को ना भूले। बिकॉज क्योंकि वैन ये पीपल आर इंसलेव्ड as long as they hold fast to their language it is as if they had the key to prison। तो कह रहा जब किसी व्यक्ति को जब गुलाम बना जाता है, मजबूर चुप बैठा जाता है, तो उसके पास केवल शब्द रहते हैं बोलने के लिए, अपनी बातों को, अपनी आज़ादी को कह करके, ठीक है, वो कुछ ना कुछ कर सकता। तो यहाँ पर भाषा को क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा गया, बोलने की आज़ादी को कहा गया है। तो कह रहा देन ही ओपनड ये ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। तब उन्होंने क्या किया, एक ग्रामर बुक निकाला, उसको ओपन किया और उसको पढ़ा हमारे सामने। आई वॉज अमेज्ड, कि मैं चकित रह गया, टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मतलब तब उसको समझ में आया, इससे पहले पढ़ा अब तक समझ में नहीं आया, उसी पल समझ में आ गया कि जो जो पढ़ा रहे हैं। क्यों, क्योंकि उस समय लिटिल फ्रांस ध्यान से शिद्दत से पढ़ रहा था, उसको लगा कि यही बस यही क्षण है हमारे पास। तो यही चीज आप जीवन में उतारिए कि यही क्षण है हमारे पास। ऐसा तैयारी कीजिए कि कल ही बोर्ड की परीक्षा है, ऐसा आप तैयारी कीजिए, आपको हर एक एक सेकंड की चीज आपको समझ में आएगा।
ठीक है। तो क्या ऑल ही सैड सीम्ड सो इजी आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन टू केयरफुली। तो कह रहे कि अब तो कह रहे कि अब तो मुझे सब कुछ सरल लग रहा था, आसान लग रहा है। क्यों? क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ढंग से सुना नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और यहाँ पर मतलब अध्यापक ने अब ज़्यादा मतलब ज़्यादा कुछ और कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया, सब धैर्य के साथ समझ में आ गया। तो अगर इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स ऑन स्टॉक। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर अध्यापक को बेचारे क्या, कि बेचारे कि अध्यापक जो है यहाँ से जाने से पहले जो भी कुछ विद्या बुद्धि ज्ञान है वो हमको देना चाहते हैं। कोई भी शिक्षक ध्यान देना अधूरा ज्ञान देता नहीं है, वो चाहता है कि शिष्य को, स्टूडेंट को पूरा बेहतर नॉलेज दे सके, स्टूडेंट कुछ और बेहतर करे। हमेशा एक टीचर अपने बच्चों से ये चाहता है कि वो टीचर से भी बेहतर करे। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि टीचर जाने से पहले सब कुछ देना चाहता है, इस बारे में यहाँ पर लिटिल फ्रांस सोचते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कहानी में आपने यहाँ पर ये सीख ही लिया होगा, पैसेज 10 है, बहुत ही नजदीक है, हम एकदम चैप्टर के समाप्ति पर ध्यान देना, मतलब पैसेज पर। तो कह रहा आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। तो कह रहा पहले ग्रामर पढ़ा, ग्रामर पढ़ाने के बाद क्या कि हमें एक लेखन का काम दिया। दैट डे, उस दिन एमहेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। और उस दिन एमहेमल के पास हमारे लिए क्या था, नई नई कॉपियां थी। रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सास, जो कॉपी लाए थे और उसमें क्या, उसमें गोल गोल करके बना हुआ था कि फ्रांस अल्सास करके लिखा हुआ, तो सारे बच्चों के लिए लाया था। तो कह रहा दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग्स फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। और उस दिन ऐसा लग रहा था कि वो जो कॉपियों पर जो गोल गोल करके फ्रांस लिटिल अल्सास लिखा था, वो हर जगह ऐसा लग रहा था क्लास में पूरा क्या झंडे लगा हुआ है। एक अलग ही उत्सव था। ठीक है, इतना मतलब दिमाग में भर रहे थे। तो क्या रहा, द टॉप ऑफ आवर डेस्क, डेस्क भी बड़ा हुआ था, मतलब पूरा सजा रखा था। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। तो आप सोच सकते उस दिन सब लोग इतना शांत था, और शांत का बहुत नजारा था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रेचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर। और केवल कलम के रगड़ने की आवाज आ रहा था कॉपी पर, कहते हैं ना करके लिखने की आवाज आता है। मान लीजिए क्लास शांत हो और सब लोग लिख ही रहे हैं बिना आवाज किए, तो केवल कलम चलने की आवाज, रगड़ने की आवाज आती है। ठीक है, तो कह रहा वंस सम बैटल्स फ्लो इन। और कभी कभी ध्यान देना, कभी कभी क्या मक्खियां भी उसके अंदर आ जाते हैं, बो करता है। जिस दिन अन्य दिन मक्खियों की आवाज को सुन नहीं पाते, उस दिन मक्खियों की आवाज, क्यों, सब लोग शांत थे, मक्खी आके भिन बना के चले गई। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, परंतु कोई भी छात्र उस मक्खी की तरफ तक नहीं देखा। अन्य दिन मक्खी के पीछे क्या खुजाते हैं। ठीक, तो कह रहे नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, तो यहाँ तक कि छोटा से छोटा बच्चा भी कोई हिला नहीं, देखा नहीं। who worked right on the tracing their fish hooks as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low. और वहां पर ध्यान देना कि जो अगल बगल जो कबूतर है वो भी कू कर रहे थे, आवाज निकल रहे थे। इतना शांत कक्षा सुनाई दे रहा था। मैंने क्लास में मान के चलो 50 बच्चे, कितना शोरगुल होता है, कुछ भी सुन पाते हो नहीं पाते, तो वहां सब कुछ। ठीक है, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप सोचा, विल दे मेक दैम सिंग ए जर्मन एवन द पिजन्स। तो क्या कि वो जर्मन, कि वो जो कबूतर भी क्या जर्मन भाषा बोल रहा है, गुटरगु गुटरगु कर रहे हैं, ये फील हुआ। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको एक एक चीज मैंने बता दिया, एक एक चीज। अब पैसेज 11 में तो कह रहा वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, कि जब कभी भी मैं अपने लेख को देखता हूँ, आई सा एमहेमल सीटिंग मोशनलेस, कि लिखते लिखते कभी नहीं, अब टीचर ने काम दिया तो लिखते देखते टीचर क्या कर रहा है, टीचर अपने कुर्सी पे मोशनलेस, मैंने भावुक होके बैठा हुआ अपने कुर्सी पर। गेजिंग फर्स्ट ऑन थिंग, और घूर घूर के कभी भी देखता है। देन एट अनदर, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked
इन दैट लिटिल स्कूल रूम। और वह अध्यापक कुर्सी पे बैठ करके हर एक एक कोने, हर एक एक बच्चे की तरफ देख रहा था, देख रहे थे जहां तक वो देख सकते थे। एक एक निगाह अंतिम दिन तक भी पूरी ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ पढ़ा रहे थे। तो कह रहा फैंसी, कह रहा आप कल्पना कीजिए कि क्या सिचुएशन चल रहा है। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर, कि पिछले 40 साल से उसी कमरे में है, पढ़ा रहे हैं। इन द सेम प्लेस, उस स्थान पर, विथ हिज गार्डन, अपने बगीचे में, आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। मतलब उसके बगीचे, घर के सामने क्लास है, ठीक है। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ। और वहां पर केवल ध्यान देना कि जो कुर्सी टेबल का पूरा घिस 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 कर चिकना हो गया। क्या हो गया? घिस घिस कर चिकना हो गया। तो ये भी मतलब एक एक चीज को मैं बता दे रहा हूं कि भाई कैसे नहीं होगा। आप समझ रहे हैं सारा चीज को? ठीक है। तो आगे कह रहा है कि घिसकर चिकना हो गया। द वॉलनट ट्रीज, अखरोट के पेड़, इन द गार्डन, जो उनके बगीचे में थे, वर टालर, बहुत लंबे थे। एंड द हॉपवाइन, एक प्रकार का बेल होता है, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो अध्यापक ने खुद लगाया था, ठीक है। ट्वेंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, अपने छत के, छत से मतलब एक प्रकार का वहां से जो घूम घूम करके। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट, और उसके दिल को अब लगेगा कि यार ये अब कैसा हो सकता है कि सब कुछ छोड़ के जाना, ठीक है। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबोव, पैकिंग देयर ट्रंक्स। ट्रंक्स का मतलब अध्यापक की बहन भी साथ में थी, हैमल के, वो सब सामान वामान पैक कर रहे थे। दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले दिन वो देश छोड़ना था, वो जगह छोड़ना था। 40 साल एक जगह पर रह करके सोचिए, क्या उस अध्यापक को, क्या रोएंगे नहीं? बच्चे नहीं रोएंगे? गांव वाले नहीं रोएंगे? क्या अध्यापक घर जा पाएंगे? यार पहुंच भी गए, क्या उनको याद नहीं आएगा? तो इतना लगाव इस पार्ट में दिखाया कि स्टूडेंट्स समझ में आए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पैसेज 12 में कर, वट ही हैड द कॉरेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरी फा लास्ट, परंतु उस अध्यापक में मन में इतना शिद्दत था, इतना साहस बटोर के रखा था कि अंतिम पाठ तक को भी वो सुन के पढ़ा के जाएगा। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड द बेबीज चैंटेड देयर वाह 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 वो। तो कह रहा है कि उस पार्ट को खत्म होने के बाद एक इतिहास के भी एक पार्ट है, उसमें एक बच्चे किस प्रकार चैंटेड बाबा बाबा, मतलब इस बच्चे का बाबा करना मतलब ये होता है कि क्लासरूम के बच्चे किस प्रकार अपने टीचर के प्रति अपनी लगाव को दे रहे, उस शब्द को यहाँ पर वर्णन किया है। तो कह रहा डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विथ दैम। उस बुक को लेकर के, जो ओल्ड हाउजर बुक हाथ में था, उसको चश्मे नीचा करके वो देख रहे हैं। चश्मे नीचा करके क्या वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, ठीक। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, कि आप समझ सकते हैं कि वो अंदर ही अंदर किस प्रकार रो रहा था अध्यापक। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, अध्यापक की जो आवाज है वो कांप रहा था भावुक होकर, क्योंकि क्यों नहीं होता, आवाज मतलब गले से निकलता नहीं है, ठीक है। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। तो कभी कभी ऐसी आवाज को सुन के हम कभी हंस देते थे, कभी रोना आ जाता था। लेकिन ये हंसते हंसी मजाक वाला नहीं, यहाँ पर एक अलग प्रकार का इमोशन वाला कहानी, स्टूडेंट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें दिखाया गया है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? तो आगे कह रहा है इसमें, आह हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट द लास्ट लेसन ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक 12। तो कह रहा है कि हाउ वेल रिमेम्बर, कि मुझे अब याद आया कि चर्च के घड़ी जैसे क्या कहते हैं, 12 12 बजा देते हैं। देन द एंजल्स का मतलब प्रार्थना, की जैसे ही चर्च की घंटी 12 मतलब बज जाते हैं, तो उस समय सभी लोग क्या करते हैं, वहां पर एंजल्स का मतलब एक प्रकार की प्रार्थना करते हैं, ठीक है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द रशियन, और प्रशिया के तुरही, और उस समय जैसे प्रार्थना होता है तो प्रशिया के जो सैनिक गण या लोग हैं, वह पूरे बाजा के साथ शर्ट के साथ बाजा बजाते हैं, उनकी जो वायलिन फलन जो भी उनके नियम में है, ठीक है। और रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, अभ्यास से वापस आकर करते हैं, साउंडेड अंडर आवर विंडोज, ठीक है। और वो आवाज भी हमारे स्कूल के कमरे के खिड़की तक आ जाता है। एम हैमल स्टूड अप,
वेरी पेल, पेल का मतलब अध्यापक है मतलब कुर्सी से ऊपर खड़े तो हो गए लेकिन बहुत पीला पड़ रहा है, पीला दिखाई पड़ रहा है, तो पीला का मतलब एक प्रकार का उदास, भावुक। इन हिज चेयर, अपने कुर्सी में खड़े हो गए। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, और मैंने कभी भी ऐसा कभी देखा नहीं मैंने। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक अध्यापक के भावुक को यहाँ पर दिखा दिया गया है। अब ये अंतिम वर्ड है स्टूडेंट, अंतिम पैसेज है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कह रहा है कि माई फ्रेंड सैड ही आई वट समथिंग चोक्ड हिम ही कुड नॉट गो। तो उसने खड़े होकर के कहा कि हे बच्चों, कि मैं तुम्हारा ये अंतिम पार्ट है ये, तो बोल ही नहीं पाया, उसका गला सूख गया, गला रुक गया। ठीक। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और ओके ब्लैक बोर्ड की तरफ गया। टूक ए पीस ऑफ चौक, और चौक का टुकड़ा लिया। एंड वियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी साहस पर बटोरते हुए ही रोड एज लार्ज एज ही कुड, कि वो इतनी जितना उससे हो सकता था बड़ा से बड़ा करके उसने लिखा। क्या लिखा? वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टोब्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और तब उसने क्या किया, अपने सिर को दीवार की तरफ लेकर के रख दिया। कभी कभी होता नहीं, ऐसे करके रख देते तो ऐसे रख देते हैं। एंड विदाउट ये वर्ड, और बिना कुछ शब्द कहे, ही मेड ए गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, और बिना कुछ कहे अपनी भाव को बिना कुछ कहे सिर्फ हाथ हिलाया। ठीक है। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, मतलब कुछ भी कुछ नहीं कहा, बोला, बोल नहीं पा रहा है, हाथ हिला के ऐसा कर दिया, इसका मतलब स्कूल अब छुट्टी हो गई, अब तुम जा सकते हो। इतना भावुक इस पल में दिखाया गया स्टूडेंट। इस कहानी में पूरी पैसेज को पढ़ा दे मीनिंग के साथ। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, आप कमेंट कीजिए। अब हम पढ़ेंगे इसके सारे वो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग, उसको सारे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, और वो सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस में आ चुका है, और वो सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर अगला हम चलेंगे। ठीक है, ये फिर डिफिकल्ट वर्ड्स है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट वर्ड्स है, इसमें आप समझे पहले कि डिफिकल्ट वर्ड्स में। ठीक, ये डिफिकल्ट वर्ड्स, यदि मैं इसको डीपली, अब ये डबल डबल मीनिंग क्यों है तो आपको समझना पड़ेगा। तो डबल डबल मीनिंग का मतलब ध्यान देना, ये आपके ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये आपके चैप्टर के वर्ड्स है, ये इसका इजी वर्ड्स इंग्लिश और उसका हिंदी वर्ड। जैसे ग्रेव, ग्रेव सॉवर माने गंभीर, जिसको नॉर्मल में सीरियस कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरियस। टोन, टोन का मतलब वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का अंदाज, लहजा। फैथफुल, सिंसर, ईमानदार, निष्ठावान। रिसाइट मीन्स टू स्पीक लाउडली, जोर से बोलना। मिक्स्ड ऑफ, कंफ्यूज्ड, उलझ गया। हेल्ड मीन्स कैच, पकड़ गया। स्कॉल्ड, डांटना, रिब्यूक माने डांटना। है कि नहीं? तो देखिए शब्द, देखिए तो एक से ये सारे प्रैवची भी है, फ्रेजल वर्ब भी है इसमें। प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब ए लॉट ऑफ, बहुत अत्यधिक। फुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन, स्थगित कर देना। प्रेटेंड माने शो ऑफ, दिखावा करना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ठीक है, तो ये डिफिकल्ट मीनिंग भी है। अनएक्सियस मीन्स क्या होता है? इगर, उत्सुक। लॉजिकल, तर्कयुक्त, राशनल, तर्कयुक्त। गार्ड में सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट जिसको हम कहते हैं। आर इंस्लेव्ड माने गुलाम है, मेड स्लेव, गुलाम बन चुके हैं, दास बना लिए जाए। पेशेंस, फॉर वियरेंस माने धैर्य, कहते नहीं धैर्य रखो भाई, पेशेंस रखो। फ्लोटिंग का मतलब होता है बहना, फ्लोटिंग मीन्स बहना, मूविंग अराउंड, कि चारों तरफ क्या है? घूमना। ठीक है। आर रॉड, बार, छड़, छड़ी, इसके ना आयरन रॉड से क्या है, अध्यापक के पास थे आयरन रॉड। क्वाइट माने नॉइसलेस, शांत। स्क्रैचिंग माने ग्रांटिंग, रगड़ना। गेजिंग मीन्स स्टेरिंग, घूरना। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब ये कहिए कि वर्ड मीनिंग के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब आपको कहानी, कैरेक्टर तो पता होना चाहिए, साथ में ये जो वर्ड्स मीनिंग है, वर्ड मीनिंग भी आपको ठीक ठाक एक पार्ट का याद होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा सारे, लेकिन हाँ कुछ हद तक आपको याद करना जरूरी है। इंग्लिश है भाई, इंग्लिश में ऐसा ही करना पड़ता है। ये वॉलनट, वॉलनट क्या है ना, वॉलनट ये ड्राई फ्रूट, एक ड्राई फ्रूट अखरोट है ये। ट्रंक्स मिस वक्त से, संदूक के। ट्रेम्बल मन, कांप गया, शॉक्ड, कांप गया। स्ट्रक, ट्रिगर्ड, बजाय। चॉक्ड, ब्लॉक्ड, अवरुद्ध हो गए, ब्लॉक हो गया। डिसमिस्ड, रिफ्यूज्ड, स्थगित हो गया, कहते नहीं क्लास डिसमिस्ड मैंने खत्म हो गया।
इज कॉल्ड चेडिंग, डांट फटकार लगाना। चिरपिंग, मेक हैप्पी साउंड, चहचहाना। एज, बाउंड्री, किनारा। वुड्स, फॉरेस्ट, जंगल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, तो बेहतर तैयारी करने के लिए भाई आपको बेहतर करना भी पड़ेगा। कुछ कुछ इन फ्रंट ऑफ मिस होता है, बिफोर के सामने। बुलेटिन बोर्ड माने नोटिस बोर्ड। ठीक है स्टूडेंट, मैं पहले बता दिया कि बुलेटिन बोर्ड को नोटिस बोर्ड कहा जाता है, आजकल जो सूचना पटल कहते हैं। लास्ट बैटल्स मन अंतिम लड़ाई, फाइनल वार, हारे हुए युद्ध, जो अंतिम युद्ध था। आउट ऑफ ब्रीथ पेंटिंग, हफ्ते हुए। वस्टल में सीटी, हरीड मूवमेंट, अफरा तफरी। जब सीटी बजता है तो अफरा तफरी नहीं होता है, शोरगुल। यूनिसन, हारमोनी मतलब संवेद स्वर में, बराबर ध्वनि में। रैपिंग में नॉकिंग, खटखटाते हुए, थपथपाते हुए। फ्राइट, फियर, भय। फ्रिल्ड में क्या होता है, रुफल्ड, झालरदार। झालरदार कमीज, ये मान लीजिए इस टाइप का, लेकिन ठीक है थोड़ा सा यही मान लीजिए आप। एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट में क्या होता है, एक्सक्लूडिंग, के सिवाय के अलावा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वर्ड मीनिंग तो भाई जरूरी है, बिना वर्ड मीनिंग के आप कुछ कर ही नहीं सकते। ओके, समझ में आ रहा है ना। ये सीम्ड मैंने प्रतीत हुआ, दिखाई दिया, अपीयर्ड। वंडरिंग मीन्स विचार करना, थिंकिंग। माउंटेड मीन्स सैट, बैठ गए, सैट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अब आता है कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में देखे जाएंगे, प्री बोर्ड में, बोर्ड में देखे जाएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन संभावित है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन भी लाया जो आ भी चुका है, उसको भी करेंगे। और जो एनसीईआरटी लेवल, वो सारा क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपके शॉर्ट आंसर है क्वेश्चन से ध्यान देना। ये 30 to 40 वर्ड्स में होता है, 3-4 लाइन। ठीक, इसी को आप अपने कॉपी में लिखिए, यही 5-6 लाइन भर जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इंपॉर्टेंट। कि बुलेटिन बोर्ड क्या था और यहाँ कैसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड क्या था और कैसे महत्वपूर्ण था। तो बुलेटिन बोर्ड क्या था, बुलेटिन बोर्ड में क्या पढ़ा गया। बुलेटिन बोर्ड ये था कि वहां पर पिछले कई सालों से जितनी भी अच्छे बुरे खबर आते हैं, उस बुलेटिन बोर्ड में क्या सूचना दी जाती। कि उस जमाने में ना व्हाट्सअप था, ना मेल था, ना कुछ था। और फ्रांस क्या है, फ्रांस देश है, फ्रांस की राजधानी बर्लिन से आदेश आया था। तो इसका पहला आंसर ध्यान देना कि द बुलेटिन बोर्ड वाज ए नोटिस बोर्ड एट द टाउन हॉल। की बुलेटिन बोर्ड क्या था, एक सूचना पड़ता, नोटिस बोर्ड था जो टाउन हॉल में था। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट न्यूज एंड ऑर्डर्स वर पुट देयर। कि जो महत्वपूर्ण जो समाचार है, या आदेश है, वहां पर पुट देयर का मतलब वहां पर क्या लिखा जाता था, वहां पर रखा जाता था। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है सभी को। ठीक है, ठीक। आगे है, इट वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज पीपल गॉट ऑल ऑफिशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। क्योंकि, और ये महत्वपूर्ण इसीलिए था क्योंकि सभी लोग उस, जितने भी आधिकारिक सरकारी जो आदेश है, जो समाचार है, फ्रॉम इट, उसे नोटिस बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड से पढ़ के समझते थे, जान लेते थे। दूसरा क्वेश्चन आपका है, व्हाट डिड एम से व्हेन फ्रांच रीच्ड द स्कूल। कि जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो एम हैमल ने क्या कहा। तो व्हेन फ्रांच रीच्ड द स्कूल, When Franch reached the school, M. Hamel kindly said, "Go to your place quickly." कि जब फ्रेंच क्या करता है, स्कूल पहुंचा तो उसने अपने अध्यापक जो हैमल, उन्होंने कहा कि हे तुम तुरंत अपने सीट पे बैठो। तो प्लीज क्विकली, लिटिल फ्रांच, वी आर बिगिनिंग विदाउट यू। कि हम तुम्हारे बिना ही पाठ शुरू कर रहे थे, तुम फटाफट जाके बैठो, ये कहा था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से भी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, What did M. Hamel speak first in the class that day about the last lesson? कि उस दिन एम हैमल ने कक्षा में अंतिम पाठ के बारे में सब सर्वप्रथम या सबसे पहले वो क्या बोला। याद कीजिए क्या बोला फटाफट। ठीक है, तो कह रहा है, एम हैमल फर्स्ट टोल्ड द क्लास दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। कि ये भाई क्या है, आप लोगों की अंतिम फ्रेंच पाठ है। बिकॉज क्योंकि एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, की एक आदेश आ चुका है बर्लिन से। ठीक, बाकी इसमें आप लिख सकते हो
कि एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच जर्मन लैंग्वेज एंड द न्यू मास्टर्स विल कम टुमारो, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रांज थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, कि अंतिम पार्ट के बारे में सुनने के बाद फ्रांज ने क्या सोचा। फ्रांज, जो लिटिल फ्रांज जो लड़का, उसने क्या सोचा, उसको एहसास हुआ उसकी गलती की, जो अब तक वो पढ़ नहीं रहा था, अब तक जो लापरवाही किया, जो चीज अब तक उसको कठिन लग रहा था, अब उसको तुरंत समझ में आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो अंतिम क्षण था, और अंतिम क्षण जब विदाई होता है तो काफी गहरा लग जाता है। ठीक है, तो कह रहा आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन फ्रांज फेल्ट वेरी सॉरी, ही रिग्रेटेड नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपर्ली एंड बिगेन टू लव हिज बुक्स। तो उसको एहसास हुआ कि भाई अब तक उसने कुछ पढ़ा नहीं, कुछ याद नहीं किया। ठीक, उसको दुख होने लगा कि उसने अब तक पाठों को ढंग से पढ़ा नहीं था, और वो अपने बुक्स को अब प्यार करने लगा। तो भाई क्या फायदा उस प्यार का जो सही समय पर यूज ना हुआ। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब समय था तो तुमने उस किताब की शिक्षा की वैल्यू नहीं की। अब जब तुम्हें पता लग रहा है कि भाई ये अंतिम क्षण है, ये खत्म हो रहा है, अब तुम्हें अपने लगाव बढ़ रहा है। तो ऐसे यहाँ पर लेखक ने दिखा दिया, मतलब क्या है, भाषा के महत्व को दिखाया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भाषा के महत्व को दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिड फ्रांज रिसाइट द पार्टिसिपल। रिसाइट का मतलब होता है दोहराना, तो क्या फ्रांज ने पार्टिसिपल को दोहराया, मतलब याद किया था। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको पहले। नो, फ्रांज कुड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल, कि फ्रांज ने पार्टिसिपल को दोहराया नहीं, याद ही नहीं कर सका। ही वॉज कंफ्यूज्ड और असेम्ड बिकॉज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड लेसन, और वो भ्रमित था, वो लज्जित था। क्यों? क्योंकि उसने अपने पार्टिसिपल के रूल को याद नहीं किया। ठीक है, अब ध्यान देना, ये आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड में ये जो ध्यान देना 2022 के इजी सेट में आ चुका है, 24 के डीजेड सेट में आ चुका है, 25 के एच वाई सेट में आ चुका है ना। ये सब पुराने क्वेश्चन है, इससे एक मजबूती मिलती है कि हाँ इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कह रहा व्हाट डिड एमहैमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन द स्टडीज एंड वाई, कि एमहैमल ने पढ़ाई में अज्ञानता के लिए किसे उत्तरदायी ठहराया और क्यों, मतलब किसको यहाँ पर जिम्मेदारी समझाया, अज्ञानता, इग्नोरेंस। अथवा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन दूसरा टाइम में घुमा के दिया है, होम डीड एमहैमल ब्लेम फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच, की फ्रेंच भाषा के अध्ययन पर उचित ध्यान ना देने के लिए एमहैमल ने किस पर आरोप लगाया। ठीक है, क्लास की घटना को, अब किस पर आरोप लगाया समझेंगे। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन के एक ही उत्तर है। एमहैमल ब्लेम्ड द पेरेंट्स, के एमहैमल ने सबसे पहले कहा कि माँ बाप, अभिभावकों पर दोष लगाया, खुद पर भी दोष लगाया, एंड द स्टूडेंट, तीनों पर। कि उसको लगा कि मैं भी अपने काम के लिए लिटिल फ्रांस को मैं छुट्टी दे दिया करता था, माँ बाप के लिए, मतलब सबको दोष मिल लिया अंतिम क्षण में। पेरेंट्स सेंट चिल्ड्रन टू वर्क, कि माँ बाप बच्चों को काम पर भेजते थे, एंड बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वर केयरलेस अबाउट स्टडीज, और यहाँ पर शिक्षक और बच्चे दोनों ही उस समय के लापरवाही समय से गुजर रहे थे, लापरवाही कर रहे थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब एक प्रकार का पछतावा है जो पार्ट में दिखाया गया है। क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को? ओके, ठीक, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन चुन चुन के लाया कि भाई तैयारी कैसे नहीं होगा। तैयारी, तैयारी आप खुद कीजिए, आपके लिए पूरा परोस परोस के मैं दे रहा हूं, आपको केवल रिवाइज करना है मेरे भाई। लाइक अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, आपके कमेंट जानना बहुत जरूरी है मेरे भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7वां नंबर है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन डबल डबल किस तरीके से पूछा जाता है। व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, कि अध्यापक एम हैमल इस भाषा के बारे में क्या कहते हैं, इसके महत्व के बारे में क्या कहते हैं। तो 2022 में एक बार, दो बार पूछा जा चुका है, 2023 में एक बार, 2024 में एक बार, दो बार, 25 में एक बार पूछे जा चुका है। ठीक है, तो एम हेमल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा। अथवा है व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, कि फ्रेंच भाषा के बारे में अध्यापक एमएल ने क्या कहा 2022 में। अब देखो 2022 में ईएफ सेट में पूछा गया, 2023 में जेड वाई सेट में पूछा गया, एक क्वेश्चन को अलग अलग विधि से। तो यहाँ पर अंदर डीड डीड हैमल से मतलब कुछ भी वो लोग क्वेश्चन बना सकते हैं।
ठीक है, आपको पढ़ के समझना पड़ेगा कि, और ध्यान इंग्लिश में पेपर में हिंदी तो नहीं रहेगा, यहां पर हिंदी देने का मतलब है कि आप इसको मीनिंग भी समझ जाइए साथ साथ। ठीक है, तो एम हैमल सेड दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, कि अध्यापक हैमल ने कहा कि फ्रेंच बहुत ही सुंदर, क्लियर, स्पष्ट और लॉजिकल, तर्कयुक्त भाषा है। ठीक है, ही एडवाइज्ड एवरीवन टू कीप इट अलाइव बिकॉज लैंग्वेज इज द की टू फ्रीडम। अध्यापक हैमल ने सभी को कहा कि अपनी भाषा को बांध के रखे, सुरक्षा रखे, जीवित रखे, क्योंकि भाषा ही किसी व्यक्ति की बोलने की आजादी होती है, स्वतंत्रता का चाबी होती है, कुंजी होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, एक एक चीज इसमें दिखाया गया मेरे भाई। What did फ्रांज थिंक अबाउट द पिजन्स एंड वाई, कि फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा और क्यों। यहाँ कबूतर वाला क्वेश्चन भी फेमस है भाई, पिजन्स, कबूतर, पिजन्स। ठीक, कबूतर जो कू कू कर रहे थे, गुडरगू कर रहे थे, उस पर का ध्यान देना ना देना आइए हम जानेंगे। फ्रांज थॉट दैट द जर्मन्स कुड नॉट फोर्स द पिजन्स टू सिंग। तो यहाँ फ्रांज कहते हैं कि चलो हम तो इंसान, हम पर तो दबाव दे रहे हैं कि हम भाई जर्मन बोलेंगे, लेकिन कबूतरों पर तो थोड़ी ना दबाव दे पाएंगे, कबूतर तो भाई फ्रेंच जर्मन थोड़ी ना बोलेंगे। मतलब सोचिए कि किस हद तक सोच यहाँ पर आ गया है। तो फ्रांज थॉट दैट द जर्मन्स कुड नॉट फोर्स द पिजन्स टू सिंग, कि ये कबूतरों को दबाव नहीं दे सकते हैं कि उनसे क्या है, जर्मन भाषा में गुटरगू कर, जर्मन भाषा में बोले। ही थॉट दिस बिकॉज ही लव्ड हिज फ्रेंच लैंग्वेज डीपली। और ये विचार क्यों आया छोटे बालक फ्रेंच के बीच में, क्योंकि वो अपनी भाषा से ज्यादा ही प्यार कर। और भाई देखो स्वाभाविक है, अपने भाषा से गहराई से प्यार करने से हम लोग हिंदी, हिंदी हमारा जो मुख्य भाषा है, ठीक है, हर किसी का अलग अलग मातृभाषा है, तो अपनी भाषा से एक लगाव होना ये क्या है, एक स्वाभाविक है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, एक एक क्वेश्चन, ये सारा ध्यान देना, ये आपके एग्जाम 2027 पर आधारित है, तो आप समझ सकते हैं, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डिड एम हैमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट, कि अंत में एम हैमल ने वहां क्या देखा। ठीक है, एट लास्ट एम हैमल लुक्ड अराउंड द क्लासरूम एंड स्कूल। अंत में जो 40 साल के सीमा के बाद जब पता चला कि मेरी जो समय अवधि, मेरी जो शिक्षा सेवा खत्म है, चारों तरफ बढ़िया करके क्लास की बिल्डिंग, हर एक चीज को देखा, खिड़की विड़की, जो लगाव हो गया था। तो ये कह रहा है कि अराउंड द क्लासरूम एंड स्कूल, स्कूल देखा, क्लासों को देखा। ही सा एवरीथिंग केयरफुली, कि सब कुछ वह क्या बारीकी से देखा, बिकॉज इट वॉज हिज फाइनल डे देयर। और यहाँ उस समय उनकी वो अंतिम दिन था। एक एक ईंट पत्थरों से, एक एक जगह से उसका एक एक इंच से लगाव हो गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका 10वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये घड़ी वाला। व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। 2022 के ईडी में आ चुका है, 2023 के जेडएक्स सेट में आ चुका है, 24 के ईसी में आ चुका है, 25 के एचडब्ल्यू में सेट में आ चुका है, यूपी बोर्ड में। तो कह रहा है कि जब गिरजाघर की घड़ी ने 12 बजाए तो क्या हुआ, उस टाइम क्या होता है भाई, एक प्रार्थना शुरू हो जाती है, और वो लोग अपने अलग ही वेश में बाजे के साथ आ जाते हैं। वही इसको याद रखिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, कि जब घड़ी में 12 बजती है तो द एंजल्स वेल रिंग, एंजल्स वेल रैंग, कि वो लोग अपने घंटी बजा देते थे। एंड द पर्शियन सोल्जर्स रिटर्न फ्रॉम ड्रिल, और वो लोग अपने अभ्यास से आ जाते वापस। हैमल बिकेम इमोशनल, कि वो भावुक हो गया। एंड एंडेड द लेसन, और क्या हो गया, पाठ को वहीं पर समाप्त किया। तो देखिए हर एक क्वेश्चन पाठ के अंदर स्टेंजा में घुस घुस के क्वेश्चन में चुन चुन के लाया हूं आपके लिए, ताकि बेहतर तैयारी कर सके आप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये क्वेश्चन ध्यान देना 2027 के लिए भी 100% इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, क्लियर, इस चीज को ध्यान रहे, 2027 में आएगा। अब आप तैयारी कर लीजिए मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, अब आते लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में, अब लॉन्ग क्वेश्चन में यूपी बोर्ड में ध्यान देना 80 वर्ड्स का लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी जो अदर वर्ड्स में
वो 100 120 ऐसे कुछ करके। तो मतलब आप जितना देख रहे हैं ना, ये अपने कॉपी में लिखिए, ये लगभग लगभग आपके एक पेज लगभग लगभग आधे से ज्यादा है। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा 3 4 लाइन और बढ़ा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा वाई, लॉन्ग क्वेश्चन, वाई वॉज फ्रांज रनिंग टुवर्ड्स स्कूल दैट डे, व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे। फ्रांज उस दिन विद्यालय की ओर क्यों भागा जा रहा था, रास्ते में उसने क्या क्या देखा या क्या देखा। ठीक है, एक एक चीज हम समझाएंगे। सबसे मेन चीज ध्यान देना, ये जो हम आंसर लिख रहे हैं, आंसर भाई ध्यान देना, जो आंसर हम लिखते हैं ना, उस सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी दिखा सकते हो। तो क्या होगा, हैबिचुअल एक्शन दिखाएगा कि जाता है, पढ़ता है, या पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, गया था सेकंड फॉर्म के साथ, पास्ट परफेक्ट, पास्ट काउंट। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, ये दोनों ध्यान देना, पास्ट इंडेफिनिट को ज्यादा देना है। ठीक, तो आप लिख सकते हैं सिंपल इजम और वॉज बना। फ्रांज वॉज रनिंग टू स्कूल, देखो वॉज रनिंग प्रेजेंट, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो फ्रांज क्या स्कूल की ओर भागा जा रहा था, दौड़ रहा था, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज ही वॉज लेट, क्योंकि वह उसको देर हो गया था, वो लेट हो गया था। ही वॉज अफ्रेड बिकॉज ही हैड नॉट लर्न द लेसन ऑन पार्टिसिपल, वो पार्टिसिपल पर जो उसको टॉपिक दिया था वो याद नहीं कर सका। ऑन द वे, रास्ते पर, ही साल सोल्जर, उसने क्या रास्ते पे क्या देखा, सैनिकों को देखा। डूइंग ड्रिल इन ए फील्ड बिहाइंड द स्वामिल, स्वामिल का मतलब होता आरा मशीन, ये मैं बता दिया था, आरा मशीन के पीछे वो लोग अभ्यास कर रहे थे। वहां पर एक आरा मशीन था, आरा मशीन का मतलब लकड़ी फकड़ी चढ़ाई फ्राई करना, ठीक है, जो भी मशीन है। ही आल्सो सा मैनी पीपल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, और उसने ये भी देखा कि उस सूचना पट बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। द बुलेटिन बोर्ड यूजुअली कैरीड इंपॉर्टेंस न्यूज, और कह रहा है कि ये जो बुलेटिन बोर्ड ये केवल सामान्य था, कोई महत्वपूर्ण खबर की वहां पर वो छपता है या लिखा जाता है। फ्रांज विकेम क्यूरियस बिकॉज सच ए क्राउड वॉज अनयूजल, तो फ्रांज बहुत जिज्ञासु हुआ कि इस प्रकार की भीड़ वहां पर है, तो उसको भी थोड़ा उत्सुक हुआ जानने के लिए। ठीक है, ही फेल्ट दैट समथिंग इंपॉर्टेंट हैड हैपेंड इन द टाउन, और यहाँ पर फ्रांज ने सोचा कि छोटा बालक है, तो उसको लगा कि शायद कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण चीज टाउन में हुआ होगा। ही वांटेड टू स्टॉप एंड सी द नोटिस, ही वांटेड टू स्टॉप, कि वहां रुकना चाहा और वो देखना चाहता था कि वो क्या है। बट ही हुरीड टू स्कूल, और क्यों उसको स्कूल जल्दी जाना था, ठीक है, जल्दी में था। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू बी पनिश्ड बाय एम हैमल, और वो चाहता था कि यदि मैंने तो काम किया नहीं, अगर मैं अब भी रुक जाऊं तो भाई मुझे दंडित से कोई नहीं बचा सकता, तो मेरी आज तो गई, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, आप इसको हेडिंग बना के भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, हेडिंग इंट्रोडक्शन बना के लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान देना यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग यही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। ठीक, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रांज रीच्ड द स्कूल, कि जब फ्रांज विद्यालय पहुंचा तो कक्षा के अंदर क्या क्या दृश्य देखा, बताइए क्या क्या देखा। वही पूर्व मेयर, पोस्टमास्टर, गांव वाले, सब जो बेंच खाली होते थे वो आए थे, क्यों, अंतिम फ्रेंच पाठ था, वो सम्मान देने के लिए आए थे, कि जिस टीचर ने 40 साल से ईमानदारी वफादारी से पढ़ाया, तो उनके सम्मान देने के लिए आए थे, और अंतिम पार्ट को अटेंड करने के लिए आए थे। उस दिन उनको कमियां महसूस हुई कि वो अपने समय में क्यों नहीं पढ़ पाए, या ना पढ़ने के जो भी रीजन थे उसको समझने के उनको एहसास हुआ, तब आया। ठीक है, तो आगे ध्यान देना। वेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, वेन फ्रांच रीच्ड द स्कूल, कि जब फ्रांच स्कूल पहुंचा, ही फाउंड द क्लासरूम वेरी क्वाइट, तो उसको अपने कक्षा बहुत ही शांत लगा। अब ऐसा तो नहीं क्लास में कोई नहीं था। द स्टूडेंट्स वर सीटिंग साइलेंटली इन देयर सीट, के सारे स्टूडेंट अपने अपने सीट स्थान पर चुपचाप बैठे हुए थे। हेमल वॉज वियरिंग हिज स्पेशल ड्रेस विच ही यूजुअली वोर ऑन इम्पोर्टेंट ओकेजन, कि श्रीमान हेमल कुछ खास कपड़े पहने हुए थे जो किसी अवसर पर, विशेष अवसर पर वो पहना करते थे। सम ओल्ड ब्लेजर्स वर सीटिंग ऑन द बैक बेंचेस, के कुछ पुराने गांव वाले भी वहां पर बैक बेंच, पीछे के बेंच में बैठे हुए थे। एवरीवन लुक्ड सीरियस एंड सैड, कि सभी लोग बहुत ही गंभीर और बहुत ही दुखी दिखाई पड़ रहे थे। ठीक है,
देयर वॉज नो नॉइज और नो मूवमेंट इन द क्लास, और उस दिन अन्य दिनों की तरह कोई शोरगुल नहीं था। उस दिन पूरी तरह से शांत था, कोई हिलना डुलना कुछ भी नहीं। Franz was surprised because he the classroom was very different from other days. तो फ्रांज बहुत ही आश्चर्य हुआ कि भाई ये कैसे हो सकता है, अन्य दिनों की तुलना में आज क्लास पूरी तरह से एकदम अलग है, ऐसा क्या रीजन है। यूजुअली ही हियर्ड द साउंड ऑफ द लेसन्स एंड डेस्क ओपनिंग एंड द क्लोजिंग। तो अन्य दिन की तरह वो क्या, अन्य दिन जिसको लगा, अन्य दिन उसको ये लगा कि अरे ना कोई कॉपी ओपन करना, लिखना, रगड़ने की आवाज, ना बेंच थपथपाने, कुछ नहीं। तो क्या रहा है, दैट डे हाउ एवर द एटमोस्फियर वॉज काम साइलेंट एंड फुल ऑफ सैडनेस। तो क्या उस दिन हालांकि क्या लग रहा था, वातावरण पूरी तरह से शांत था, चुपचाप था, फुल ऑफ सैडनेस, पूरा दुखी से भरा हुआ था। स्टूडेंट एक एक चीज मैंने बता दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक चीज मैंने बता दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रांस, कि अंतिम पार्ट की जो घोषणा ने फ्रांस को कैसे प्रभावित किया। ये 2022 में ई सेट में पूछा जा चुका है। मतलब उस दिन फ्रांस को क्या झटका लगा जिस दिन बोला कि तुम्हारी अंतिम फ्रांस फ्रेंच भाषा की पार्ट है, और अब से कल से कोई चैप्टर नहीं होगा, जर्मन टीचर आएंगे, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो जो झटका लगा, ऐसा लग रहा कि पैरों तरह जमीन खिसकना, वज्रपात गिर चुका हो। तो यहां पर ध्यान देना। तो कह रहा है द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन डीपली अफेक्टेड फ्रांस, कि फ्रांस को बहुत ही गहराई से प्रभाव कर दिया। ही फेल्ट वेरी सैड एंड सॉरी फॉर वेस्टिंग हिज टाइम, कि वो उसको उसको दुखी हुआ, और उसको अपने जो समय बर्बाद किए कि उस पर काफी दुख हुआ, पछतावा हुआ। ही रिग्रेटेड नॉट स्टडिंग फ्रेंच प्रॉपरली, और उसको दुख हुआ कि उसने समय रहते हुए फ्रेंच भाषा को ढंग से नहीं पढ़ा। सडनली हिज बुक्स बिकेम वेरी वैल्यूबल टू हिम, और अचानक अचानक उसकी जो किताबें उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लगने लगा, इससे पहले वो वैल्यू नहीं देता था। ही बिगेन टू रिस्पेक्ट एम हैमल एंड हिज टीचिंग, और वो लड़का अपने अध्यापक को पहले सम्मान करता था, अब भी और ज्यादा सम्मान करने लगा, और उनके टीचिंग को भी सम्मान करने लगा। ही रियलाइज्ड दैट ही वाज गोइंग टू लूज द चांस टू लर्न हिज ओन लैंग्वेज, और उसको एहसास हुआ कि भाई मैं तो अभी जो सीखने का जो समय, जो अवसर है, मैं उसको अब गवा रहा हूँ। क्यों गवा दिया हूँ, समय नहीं है अब। तो कह रहा है कि दिस न्यूज चेंज्ड हिज एटीट्यूड टुवर्ड स्टडीज एंड लैंग्वेज, और ये जो खबर है यहाँ पर लिटिल फ्रांस के दृष्टिकोण को बदल दिया पढ़ने पर, सीखने पर। ठीक। ही फेल्ट सॉरी फॉर नेग्लेक्टिंग हिज लेसन्स इन द पास्ट, और पिछला समय में जो उसने नेग्लेक्ट किया, नेग्लेक्ट का मतलब होता है जो अनदेखा कर दिया देता था, अब उसको एहसास, अब उसको बहुत ही सॉरी फील हुआ। He also understood the importance of education and the value of one's mother tongue, और उसको यहाँ पर समझ में आया कि शिक्षा के महत्व को समझ में आया। द वैल्यू ऑफ वंस मदर टंग, और अपनी मातृभाषा, मदर टंग में क्या होता है कि अपनी मातृभाषा के महत्व को उसको अब समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। तो इसीलिए कहता हूं कि समय रहते हुए सब कीजिए, वरना भाई मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है आपका, इन विच वे डिड एमहैमल ब्लेम हिमसेल्फ एंड अदर्स फॉर नॉट नेग्लेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। तो कह रहा फ्रेंच भाषा के अध्ययन में लापरवाही के लिए एमहैमल ने किस प्रकार स्वयं पर और दूसरों पर आरोप लगाया। मतलब
अब जो सारी वो गलतियां हैं, जो किस प्रकार अपने शिष्य को, लिटिल फ्रांस को छुट्टी दिया करता था खुद के काम के लिए भी, तो उसको लगा कि यार इसमें कहीं ना कहीं मेरी भी गलतियां हैं, मेरी भी, मैं भी भागीदारी हूँ। समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर? तो यहाँ पर है, एमहेमल ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स बिकॉज दे वर नॉट सीरियस अबाउट लर्निंग फ्रेंच। के अध्यापक हैमेल, ठीक है, दोष देता छात्रों को क्योंकि वे लोग ढंग से, गंभीरता से नहीं पढ़ रहे थे। ही ब्लेम्ड द पेरेंट्स बिकॉज दे ऑफन सेंट देयर चिल्ड्रन टू वर्क इंस्टीड ऑफ स्कूल। कि वो माँ बाप को भी दोष देते थे क्योंकि माँ बाप भी स्कूल ना भेज करके वो कामकाज में भेजा करते थे। ही आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ बिकॉज ही समटाइम्स गेव हॉलीडे एंड डिड नॉट ऑलवेज इंस्टीड स्टडी। कि कभी कभी वो छुट्टी भी देते थे बच्चों को, ठीक है, तो उसको भी लगा कि कहीं ना कहीं मेरी भी कमियां थी, मेरी भी गलती थी। तो अकॉर्डिंग टू हिम, और उनके अनुसार, अध्यापक के अनुसार, एवरीवन हैड नेग्लेक्टेड द फ्रेंच लैंग्वेज। कि सभी ने फ्रेंच भाषा को इग्नोर किया, अनदेखा किया। पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑल शेयर्ड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि चाहे अभिभावक हो, छात्रगण हो या शिक्षकगण हो, सभी ने क्या किया, ठीक है, ऑल शेयर्ड दिस, मतलब सभी को ये जिम्मेदारी होना चाहिए था। ही फेल्ट सैड दैट पीपल अंडरस्टूड इट्स वैल्यू। ठीक है, अब उसको अब उसको ये दुख दुख हुआ कि लोगों को अब इसको वैल्यू समझ में आ गया, व्हेन ओनली व्हेन दे वर अबाउट टू लूज। कि लोगों को कब समझ में आ गया, जब उसको लगा कि फ्रेंच भाषा खत्म होने जा रही है, जर्मन लागू करेगी तब। तो होता है भाई, जब कहते नहीं, जब पास में होता है तो वैल्यू नहीं होता है, कदर नहीं होता है, जाने के बाद या जाते वक्त होने लगता है। तो सेम कुछ यहाँ पर ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक चीज मैंने बता दिया है, एक एक चीज मैंने बता दी। अगला क्वेश्चन है आपका, वॉट हैपेंड एट लास्ट, हाउ डिड एम हैमल एंड द क्लास। कि अंत में क्या हुआ, एम हैमल ने कक्षा में कैसे समाप्ति की। वो जो लास्ट वाला सिचुएशन है, चाक उठाना, कपड़े पहने हुए थे, गला सूख जाना, वो सब बताएंगे यहाँ पर, ठीक है? ओके मेरे भाई। भाई देख, तू मेहनत करेगा तो कामयाब होगा। यहाँ मेहनत किताबों वाला चाहिए, और पढ़ाई एकमात्र ऐसा है कि भाई पंखे के नीचे छाए में, एकदम दुनिया का सबसे अगर कोई इजी काम है तो पढ़ना। ये भी नहीं कर पा रहा है तो मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाए मेरे भाई, पढ़ना तो पढ़। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है सभी? ठीक है, तो आइए समझते हैं पहले। मतलब आंसर आप 4-5 लाइन और अपने तरफ से बढ़ा लीजिएगा, ठीक है? तो क्या, एट लास्ट, अंत में, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 एंड द एंगल्स वेल रैंग। एक प्रार्थना होता है, तो फिर अंत में चर्च की जो घड़ी है जैसे 12 बज जाए, तो वहां पर प्रार्थना की घंटी बज गई। द साउंड ऑफ रशियन सोल्जर्स रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल वॉज ऑल्सो हर्ड। कि वो जो ड्रिल करने की जो आवाज था, अभ्यास करने की जो आवाज था, वहां से सैनिकगण आ रहे थे, ठीक है, कदम ताल उनको ठप ठप की आवाज आता है। एम हैमल बिकेम वेरी इमोशनल। कि अध्यापक हैमल बहुत ही इमोशनल, भावुक हो गया। ही वांटेड टू स्पीक बट कुड नॉट बिकॉज ऑफ हिज फीलिंग्स। क्यों, बोलना तो चाहता था लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा था। ठीक है, आगे क्या है, देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। तब उसने क्या किया, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा, एंड रोट इन ए बिग लेटर, बड़े बड़े साइज में लिखा। क्या लिखा, वाइव ला फ्रांच, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस अमर रहे। विच मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, की फ्रांस अमर रहे। आफ्टर दैट, उसके बाद, ही मेड ए गेस्चर विथ हिज हैंड टू शो द क्लास वाज ओवर। और वो बोल नहीं पाया, वो अंदर ही अंदर रो रहा था, तो हाथ से ऐसा कुछ किया, ऐसे डिसमिस, मतलब ठीक है तुम अब जाओ। मतलब जो बोलने वाले कहते हैं ठीक है हो गया क्लास आप जाइए, तो बोल भी नहीं पाया, मतलब ऐसा कर दिया, मतलब समझ जाओ कि बस अंतिम क्लास खत्म फ्रेंच का। तो कह रहा था इस प्रकार ही एंडेड हिज लास्ट लेसन विथ ग्रेट सैडनेस एंड प्राइड। कि और इस प्रकार उसने अपनी जो अंतिम फ्रेंच भाषा को, ठीक है, बहुत ही महानतम और दुखी होकर, गर्व होकर के, सारा चीज मिला करके उसने समाप्त कर दिया। तो सोचिए कहानी में क्या लगाव है, किस प्रकार की एक चीज को निभाया। ठीक है, तो नैरेटर लिटिल फ्रांच है एक प्रकार के, एज ए मेन कैरेक्टर, एज ए हीरो के रूप में द टीचर है जो निभाया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कहानी में आपने सब कुछ देखा जाना है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, छठवा है ये, व्हाट इज द रीजन दैट मेड एम हैमल declared that the lesson which he was going
to teach on that fateful day was to be the last lesson. 2022 के ई में आ चुका है, 23 के ए में आ चुका है, 24 के डिजिट में आ चुका है, 2025 के डिजिट में आ चुका है। यही क्वेश्चन लॉन्ग में, मतलब क्या कारण है कि एम हैमल को यहाँ घोषित करना पड़ा कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन जो पाठ वह पढ़ाने जा रहे थे वो अंतिम पाठ होना था। अथवा में भी आ चुका है विगत वर्ष 2026 में, व्हाई डिड एम हैमल डिक्लेयर दैट लास्ट लेसन विच ही वाज गोइंग टू टीच ऑन द फुल डे वाज टू बी द लास्ट लेसन। थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया एक तरह, वही है कर एम हैमल ने यहाँ क्यों घोषित किया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन वह जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं वह उनका अंतिम दिन पाठ होगा। ठीक है, 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में आ चुका है, 26 में आ चुका है, 27 में भी डेफिनेटली क्वेश्चन भाई, 27 में भी है, 2027 में भी। ध्यान देना, ये सोचेंगे कि जो गाइड में क्वेश्चन है, जो मास्टरमाइंड या अलग अलग क्वेश्चन में, ऐसा नहीं, उसी टाइप का वर्ड यहाँ पर कुछ भी टेंस बना के क्वेश्चन दे सकता है। आपको पढ़ के समझना होगा, और समझने के लिए जो डिक्लेयर, घोषित, इस प्रकार की वर्ड मीनिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, तो बेहतर कर पाएंगे। तो अगर एम हैमल डिक्लेयर इट टू बी द लास्ट लेसन बिकॉज एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन आफ्टर फ्रांस वाज डिफेक्टेड बाय रशियन, कि जब जर्मन के द्वारा प्रशिया सैनिकों को, फ्रांस के सैनिकों को हरा दिया गया था, तब एक नई सरकार बना, उनकी वह संपत्ति अधिपत्य है। तो बर्लिन जो फ्रांस की राजधानी, वहां से आदेश आया कि अब से फ्रेंच भाषा खत्म कर दी जाएगी और कल से जर्मन भाषा लागू कर दी जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, और उस आदेश के अनुसार ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन फ्रॉम द नेक्स्ट डे, कि अगले दिनों से ही क्या कि अल्सास और लॉरेन में जितने भी स्कूल्स हैं, ठीक है, जैसे आप यूपी में बहुत सारे स्कूल्स हैं, उत्तराखंड में बहुत सारे स्कूल, तो मान लीजिए कि अल्सास और लॉरेन में जितने भी सारे स्कूल्स हैं सभी में के जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। फ्रेंच टीचर्स वुड नो लॉन्गर बी अलाउड टू टीच फ्रेंच, अब कह रहा है जो टीचर फ्रेंच भाषा पढ़ा रहे तब उनकी जरूरत नहीं है, अब कौन आएगा, जर्मन के टीचर आएंगे पढ़ाने के लिए। देयरफॉर, तो कह रहा है इसीलिए एम हैमल टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, तभी जाकर के हम अध्यापक हैमल ने बच्चों को बताया कि उनकी अंतिम फ्रेंच पाठ है। दिस न्यूज मेड एवरीवन इन द क्लासरूम सैड, और यही खबर कक्षा में जितने भी लोग बच्चे बैठे थे सबको दुखी कर दिया। क्या कर दिया, दुखी कर दिया, इमोशनल कर दिया, भावुक कर दिया। इमोशनल हो गए बिकॉज, क्योंकि दे वर लूजिंग देयर राइट टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज, की वे लोग अपने अधिकार को जो सीखना या अपने खुद की भाषा को जानना समझना को खो रहे थे, उनसे उनकी भाषा को समाप्त किया जा रहा था, वर्डिंग समाप्त किया जा रहा था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, एक एक चीज को मैंने अंडरलाइन करके बता दिया हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सारे। ठीक है, तो ये आपके वो सारे क्वेश्चन समाप्त कर दिया है जो पेपर में आना है, और 100% स्टूडेंट्स 100% यहीं से पेपर में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इसको तैयारी कीजिए, बेहतर तैयारी कीजिए, एक बार दो बार देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाइए। किसी को कोई डाउट हो, मैं पहले नंबर दे चुका हूं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान देना कि आप रफ कॉपी में क्या उसको नोट्स बनाइए, नोट्स का मतलब एक एक कैरेक्टर बनाइए, शॉर्ट क्वेश्चन लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन लीजिए, डिफिकल्ट वर्ड को, और देखिए कि किस तरीके से, और क्वेश्चन में डिफिकल्ट वर्ड के साथ साथ हिंदी भी मैंने दे दिया तो आपको इजी बनाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। ढेर सारे प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट की दीजिए, ताकि मैं अगला क्लास धुआंधार ले आऊं, और ये वही इसी क्लास से आपके वो पेपर छात्रों के साथ सेट्स हो। ठीक है, सारे पेपर मतलब आपके एग्जाम में इसी क्लास से फंसना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको हैप्पी रीडिंग। जय हिंद, जय भारत।